नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक धमाकेदार एपिसोड ऑफ द बोला भारतीय शो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सतीश सुंदरेशन। स्वागत करता हूं ऑन दिस शो। दोस्तों, एक चीज़ हमें पता चला है, लॉट ऑफ यू पीपल आर ऑफ कोर्स लविंग द शो, एंजॉइंग एवरी सिंगल एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ शो देखते हैं, फॉलो नहीं करते हैं चैनल को। सो वाई डू दिस? ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट फ्री है यार, जस्ट सिंपल 3 तरीका है। जस्ट लाइक द चैनल, फॉलो और जितना हो सके उतना शेयर कर लेना। सॉरी 1 सेकेंड, ये फ़ोन जनरली आई डोंट डू दिस, फ़ोन बार बार बज रहा है मेरा। आई मीन इफ यू कैन जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 1 सेकेंड। जनरली मैं आप लोगों से कोई बात छुपाता नहीं हूँ, सो आई वॉन्ट टू रीड इट आउट। इट्स फ्रॉम माई फ्रेंड सुरेश. He has messaged me saying that there has been some paranormal activity which has been spotted in this studio, in this building rather. यार और बच के रहना। नहीं, I don't think so there is any paranormal activity. But you know something, जब हम paranormal की बात करते हैं, so what is happening? Hello? Anybody in the studio, can you just check what is happening here in the studio? ये लाइट्स आते जाते क्यों है? What kind of is this some kind of paranormal activity? Hello, is anyone there? रिलैक्स सतीश जी, ये जस्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्लिच है, कोई पैरानॉर्मल नहीं है। अरे भाई साहब, आप हो कौन लेकिन? मैं हूँ हृदय, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का। वाओ, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। पूरा बोला भारतीय टीम के तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं हम आपका, हृदय जी। सो प्लीज आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए, पैरानॉर्मल जो सोसाइटी है ये एक्चुअली में होता क्या है? देखिए, पैरानॉर्मल सोसाइटी या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अगर पकड़ लेते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हम कोई भी जगह पे अगर कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है, जैसा फॉर एन एग्जांपल अगर आप कोई भी लोकेशन पे गए हो, आप कुछ फील कर लाइक अननेचुरल एक्टिविटी, अननेचुरल अभी 2 मिनट पहले इधर हो रहा है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम जाते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने की एक्चुअली जो हो रहा है उसके पीछे कुछ साइंस है कि या पैरानॉर्मल है। तो वी आर नॉट अ गोस्ट बस्टर्स, वी आर इन्वेस्टिगेटर। वी इन्वेस्टिगेट द एविडेंसेस जो हम कलेक्ट करते हैं, क्या एक्चुअली में जो भी हो रहा है आपके साथ उसमें कुछ पैरानॉर्मल है या साइंस भी उसको जवाब दे सकता है। तो वही हम करते हैं, उसको ही हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। ग्रेट। सो मतलब इज दिस योर फुल टाइम जॉब? इसी से रोजी रोटी चलता है? नहीं, मेरा ये पैशन है मेरा, एंड ऑलरेडी 13 साल से मैं हूँ एज अ कोर मेंबर ऑफ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। इसके अलावा मेरा खुद का बिजनेस है, मेरा कंपनी है, एंड जब थोड़ा आउट ऑफ माइंड फ्रेश करना चाहता हूँ तो तब मैं पैरानॉर्मल पे आ जाता हूँ। सुपर। So this is one question which we generally ask to all our guests, and with you in the picture, ये तो बनता ही बनता है। जब आप अपने पेरेंट्स को जब बताए थे यार, जब आपके पेरेंट्स को ये पता चला हमारा बेटा, देखो अभी हम वी आर फ्रॉम दिस जनरेशन, वी नो व्हाट इज पैरानॉर्मल, लेकिन फ्रॉम आवर पेरेंट्स पर्सपेक्टिव जो भूत प्रेत आत्माओं का, देन उनको जब पता चला व्हाट वाज देयर रिएक्शन? आपने उनको बताया या फिर किसी और के? तो अरे हमने आपका बेटा को देखा था, वो भूत प्रेत के पीछे पड़ा है। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि मम्मी, मैं घर पे क्या करता, थोड़ी बहुत चीज़ें करता रहता था, जैसा कैमरा लेके अंधेरे में क्लिक कर रहा हूँ, फ़ोन निकाल के किसी भी चीज़ को क्लिक कर रहा हूँ, देखता हूँ। तो मम्मी बोलती है इसको क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया या ऐसा, मतलब मैं अंधेरे में चला जाता पीछे। तो एक दिन मम्मी को मैंने बोला, यार मम्मी मुझे जानना है ये भूत एक्चुअली में होता है क्या है। तो मम्मी, तुम पागल हो, हाँ भगवान के साथ रहो, पॉजिटिव चीज़ें लेके चलो। मम्मी ओल्ड स्कूल के, तो उनको ज़्यादा भगवान चीज़ों को ये सब में मत जाओ, तुम पागल हो जाओगे ये वो। हाँ, वो हमेशा मम्मी और मेरे बीच कॉन्फ्लिक्ट अभी भी होता है। अच्छा, अभी भी होता है? हाँ, एब्सोल्युटली। अभी 13 साल बाद भी मम्मी बोलता है अभी तक तुम आए नहीं भूत के बाहर, इसलिए पागल जैसे लग रहे हो ये वो। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। हाँ, इनिशियली उनको डर भी लगता था, बिकॉज जब हम भूत प्रेत के बारे में सुनते तो हमें पहले चीज़ जो अंदर आते ना, वो ये आते कि हम डरते हैं, करेक्ट, कि वो हमें मार देगा या हमें कुछ हार्म करेगा। तो वो चीज़ जो है हमारे पेरेंट्स के दिमाग में भी रहता है। आई एम श्योर अभी जो ओल्ड स्कूल पेरेंट्स भी है उनके दिमाग में भी वही रहेगा। बट हाँ, वही है कि मम्मी तो डेफिनेटली मुझे तो डांटा था बहुत। रीत भाई, जब हम डर की बात करते हैं,
अगर कोई बच्चे को आप अंधेरे में छोड़ दो ना, वो शायद बच्चा डरे भी नहीं जब तक आप उसको नहीं डराओ। अंधेरे में जाओगे तो भूत आएगा। तो ये जो फियर फैक्टर है, ये पेरेंट्स ने इंस्टॉल करते हैं बच्चों के दिमाग में या फिर इट्स इनबिल्ट होता अभी तो बहुत सारे मीडियम हो गया आपके अंदर फेयर को डालने का। पहले क्या होता कि हम बोलते थे पहले दादी जी भूतों की कहानियां सुनाओ है? हाँ, बचपन में। करेक्ट। अभी क्या है, आप भी आपका इंस्टाग्राम हो गया, रील्स हो गया, बहुत सारे चीज़ों में बहुत लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं भूत प्रेत का। तो इसके कारण क्या होता है कि आप साइकोलॉजिकली फेयर फील करते हो, ना कि आपके सराउंडिंग में कुछ हो रहा है उसको आप नहीं देखते हो। आप साइकोलॉजिकली पहले डर जाते हो। आपको अभी भी अगर आप टू मच इनटू हॉरर मूवीज़, टू मच इनटू हॉरर पॉडकास्ट अगर आप देखते हो जो एक्चुअली में डराते हैं वेरी ऑनेस्टली, तो आपको खाली रूम में भी आपको डर लगेगा, वो भी आपके खुद के घर पे। होते ना हम लोग भूत प्रेत की मूवी देखने के बाद खुद ही डर जाते हैं। और पहले का ज़माने में फिट किया जाता था कि दादी जी कहानियाँ सुनाती थी, और वो भी दादी जी की कहानियाँ ऐसा होता था कि मतलब ये आ रहे सो जाओ एंड ऑल दिस। तो वो एक डर सडन क्रिएट होता है धीरे धीरे, या इट्स अ स्लोली एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होते हैं। तो आई फील कि अभी द फियर फैक्टर हैज ओनली इवॉल्व्ड ओवर अभी तो दीज। बहुत इवॉल्व हो गया है अब तो। सो जब ये आप पैरानॉर्मल के बारे में बात करते हैं, दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग दैट एनी पर्सन विल डू। पैरानॉर्मल, ओके। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस या फर्स्ट एनकाउंटर? फर्स्ट एक्सपीरियंस आप कहना चाहते हो या फर्स्ट एनकाउंटर, दोनों में से अच्छा, दो अलग अलग अच्छा, इन योर केस बोथ आर डिफरेंट। हाँ, तो Yeah. दोनों बताइए आप। फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या हुआ था कि मैं एक्चुअली आई एम फ्रॉम शिलोंग, मेघालय। ओह, ओके। तो वहाँ पे क्या है कि एक नोन एक हॉस्टल था, और मैं ये सब्जेक्ट को ना आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड टू नो। और उस टाइम इंडिया में जो था ये सब्जेक्ट को इतना जैसा अभी हर किसी के जुबान पे रहता है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना है या पैरानॉर्मल को लेके पढ़ना है, उस टाइम ऐसा नहीं था। तो उस टाइम क्या करते हम, मुझे इतना पता था कि भाई कैमरा में हम कैप्चर कर सकते हैं। सो आई हैड अ वेरी स्मॉल उस टाइम का कैमरा था फ़ोन पे। तो एक दोस्त को बोला, वो एक वार्डन था एक हॉस्टल का, एंड तो मैंने कहा यार मुझे ना जस्ट जाके कुछ फ़ोटोज़ खींचना है। आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2009-10 पॉसिबली, मैं भूल गया हूँ। तो हॉस्टल में मैंने कहा कि चलो, लेकिन उसने बोला कि भाई रात को तो अलाउ नहीं होगा, तुम एक काम कर 7-8 बजे आ जाना। तो उस टाइम मुझे ये माइंड में था कि यार रात को ही तो भूत आते शाम को क्या मिलेगा। तो उसने कहा नहीं नहीं तुम आ जाओ, तुम्हें करना है तो 7 बजे। तो मैं 7-7:30 को गया, एंड आई स्टार्टेड टेकिंग फोटोज ऑफ द डॉर्म्स, मतलब जो रूम्स होते डॉर्मेट्री एंड ऑल। तो अचानक से एक फ़ोटो में मुझे ऐसा लगा कि एक बेड में ना एक शेडो काइंड ऑफ फिगर कैप्चर्ड हुआ। अब मुझे इसको प्रूफ करना था कि ये एक्चुअली है क्या। तो मैं नेक्स्ट डे फिर गया दिन में, उसको बोला एक काम कर तू वो रूम का फ़ोटोज़ खींच। क्या पता, मुझे लगा कि वॉल में कुछ स्पॉट है जो फ़ोन पे आ गया होगा। एंड उस टाइम नेक्स्ट डे जब मैंने खींचा तो उसमें था नहीं कुछ। फिर उस फोटो को एग्जामिन करने के लिए आई रीच आउट टू मेनी पीपल, इवन IPS उस टाइम दिल्ली में गौरव सर थे, उनको भी मेल किया था। IPS मींस इंडियन इंडियन पैरानॉर्मल पैरानॉर्मल सोसाइटी। हाँ, सोसाइटी, तो उनको भी मैंने मेल किया था। एंड देन इट वाज लाइक दे सेड या यू हैव कैप्चर्ड अ रियली समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। तो वो मेरा एक्सपीरियंस था। एंड एनकाउंटर तो ऐसे जब हम इन्वेस्टिगेशंस पे जाते हैं ऐसे कुछ एनकाउंटर्स होते नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग वी कैप्चर थ्रू गैजेट्स। हाँ, कभी कभार क्या होता है कि पुश एक फील होता है कि किसी ने आपके चेस्ट पे पुश किया, लिटिल बिट हैवीनेस फील होता है। जो जगह पे जब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे ज़्यादा डस्ट है, क्लॉस्ट्रोफोबिक भी हो सकता है वो मेरे फीलिंग्स। बट ऐसा कोई मतलब ऐसा एनकाउंटर नहीं हुआ कि पूरा डर गया, आउट ऑफ द पैरानॉर्मल से बाहर आ गया, ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं हुआ। सो ये जब भी आपने फर्स्ट फोटो क्लिक किया, सो कैन वी कॉल इट जस्ट अ कोइंसिडेंस और एन एक्सीडेंट कि आपने वो पैरानॉर्मल फिगर को क्लिक किया, या फिर आपने पहले से किस्से कहानियां सुने थे कि हॉस्टल्स में ऐसा होता है, या फिर आपके पर्टिकुलर हॉस्टल में या डॉम में ऐसा होता है? नहीं, हाँ ये मैंने सुना था कि ये हॉस्टल में जो था बहुत सारे आपके? हाँ जहाँ पे मैंने ये एक्सपीरियंस किया था, फोटोज़ जो कैप्चर किया था, ये हॉस्टल में बहुत सारे पहले की कहानियाँ मैंने सुना था मेरे दोस्त से जो वहाँ पे काम करता था। और उसको एग्जामिन करने के लिए बेस्ट थिंग क्या होता है ना, हम हमेशा बिफोर आफ्टर इमेजेस को ज़्यादा गौर करते हैं। मतलब अगर आपके सामने ये जगह पे मैंने बिफोर क्लिक किया कुछ नहीं है, आफ्टर क्लिक किया यहाँ पे कुछ आया, उसके बाद क्लिक किया यहाँ पे गायब है, आप समझ पा, ये जो दोनों के बीच में जो है उसको हम एग्जामिन करते हैं। अगर कुछ है, अब उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब क्या है, हम कैमरास के लेंस का जो है, क्या कैमरा में कोई डस्ट है क्या, कुछ अगर डस्ट है तो ये तीनों में ही आना चाहिए। करेक्ट।
बिफोर एंड आफ्टर इमेज में भी आना चाहिए, व्हाई ऑन दैट इमेज। तो ये एक एग्जामिनेशंस होते हैं, प्रॉपर हम फोटोग्राफी एनालाइज करते हैं इमेजेस का, वीडियोस का, देन वी कम टू अ कंक्लूजन, या दिस कुड बी समथिंग वी कैन टेक इट एज अ पैरानॉर्मल एविडेंस। तो जब भी आप बोल रहे हो कि आपने डॉम के बारे में कुछ किस्से कहानियां सुने थे, व्हाट एग्जैक्टली वो दोस्त? वहाँ पे सुना था कि जो कुछ वार्डन थे उनको क्या है कि घर पे जो जो रूम उनको अलॉट किया गया था रहने के लिए, वहाँ पे वो पानी का बोतल खोल जाता था एंड टीवी ऑन हो जाते थे अपने आप? हाँ। तो उन्होंने कहा या मैं आई एम जो थे वहाँ पे उस रूम पे, तो उसने कहा या आई एम यूज टू इट, बट मुझे जानना है क्या है इस पे, दे आर नॉट हार्मिंग अस एंड ऑल दिस। बट मैंने कहा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, सो लेट अस ट्राई। लेकिन उस रूम में कुछ नहीं मिला। सिर्फ फैक्ट इज जो रूम में एक्टिविटीज़ हो रहे थे, वो रूम में जब मैंने फोटोज़ की, उस टाइम मेरे पास गैजेट्स भी नहीं थे, वेरी ऑनेस्ट। तो उस टाइम से मेरे पास एक ही था कि कैमरा से मैं फ़ोटो ही खींच रहा था, और मैं फ़ोटो से मतलब कोशिश कर रहा था कुछ कैप्चर कर लूँ। तो जब मैं वो पर्टिकुलर रूम में जब मैंने फ़ोटोज़ खींचा, मुझे कुछ मिला नहीं। बट जब दूसरे रूम में मैंने फ़ोटोज़ खींचे, तो एक रूम में मुझे वो चीज़ पूरा क्लियरली दिखा, और उसको मैं एनालाइज करने के लिए नेक्स्ट डे भी गया कि भाई मुझे लगा कि हो सकता है वॉल में सेम टाइम? नो नॉट सेम टाइम, थोड़े शाम के टाइम गया था कि मुझे देखना था कि एक्चुअली में है कि नहीं, मतलब वो जो चीज़ कैप्चर हुआ है। हालांकि नेक्स्ट डे मैं कैमरा लेके या फोटोज़ वगैरह नहीं खींचा, बिकॉज मुझे देखना था कि उसको एक्चुअली कुछ स्पॉट है कि क्या है, बट एब्सोल्युटली कुछ नहीं था। फिर जब मैं फ़ोटोज़ को बिफोर एंड आफ्टर वाला देखा था, तो उसमें इजीली लाइक यू कैन मेक आउट कि वहाँ पे कुछ था। सो ये पर्टिकुलर कैप्चर करने के लिए आपका तो ठीक है, इत्तेफाक से कैप्चर हो गए, बट इफ एट ऑल यू गो विद एन इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग पैरानॉर्मल फिगर्स, एनी स्पेशल काइंड ऑफ कैमरा या? Yeah, we have different kind of camera, but the fact is that when we go for an investigation, we don't think, we keep an open mind. हम कभी ये सोच के नहीं जाते कि वहाँ पे मिलेगा, कुछ है, वहाँ पे कुछ नहीं है। नहीं, हम ओपन माइंड पे जाते हैं। अगर आप कुछ सोच के जाओगे ना, तो हर एक्टिविटी में आपको वो चीज़ दिखेगा। आप समझ पा रहे हो कि अगर मैं सोचता हूँ कि मैं एक लोकेशन पे जा रहा हूँ और मुझे लगा अरे क्लाइंट ने इतना सारी चीज़ बोल दी, इतने सारे एक्टिविटीज़ हो रहे, मस्ट बी अ हॉट स्पॉट, लेट्स गो। तो अगर वो इंटेंशन से जाऊँगा तो मुझे हर एक्टिविटी में मुझे पैरानॉर्मल दिखेगा। भले वहाँ पे कोई बिल्ली भी चल गया तो वो मुझे भी पैरानॉर्मल, क्योंकि मेरा माइंड सेट वहाँ पे है। तो माइंड सेट वर्क्स वन ऑफ द मेजर पार्ट इन इन्वेस्टिगेशन, नॉट इन पैरानॉर्मल, एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप देखो माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ओपन माइंड लेते हैं, चलो देखा जाएगा, जो हमारा गैजेट्स है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसको ओवरऑल एक अंडर नटशेल पे लाके अगर हम कुछ प्रूफ कर सकते, देन दैट वी कैन कंसिडर इट। तो हम जब जाते हैं तो वी डोंट थिंक एनीथिंग, वी कीप इट ओपन माइंड। हम जस्ट कॉल आया, फाइन, टीम से पूछा यार इसको लेना है केस, तो डिपेंड्स ऑन आवर टीम के कन्वर्सेशन के ऊपर, क्योंकि हम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। तो बोलते हैं लेट्स गो फॉर इट, लेट्स हैव अ चेक, लेट्स हैव अ चेक। ये नहीं कि कुछ तो है देन लेट्स गो, नो, लेट्स हैव अ चेक। फिर हम जाते हैं एंड देन व्हेन वी डू द एंटायर थ्रू आउट द नाइट, जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर आके एनालाइज करते हैं एविडेंस एंड देन वी कंक्लूड की। एक हमारे वन ऑफ द अर्लियस्ट एपिसोड एक एसीपी आए थे पुलिस, अविनाश धर्माधिकारी साहब, ही वाज टेलिंग मी दैट इट्स लाइक वो जो भी पोजीशन में है स्टिल उनका वो जो खबरी का नेटवर्क जो होता है ना, करेक्ट, तो दैट इज वेरी मच एक्टिव। सो फॉर योर बेनिफिट विल शेयर द लिंक ऑफ दैट एपिसोड एज वेल इन केस यू हैव मिस्ड इट। तो वहाँ पर जब खबरी लोग का काम ये होता है, उन्होंने कुछ क्राइम स्पॉट किया तो इनको कॉल करके बताएंगे साहब ऐसे सर। तो इन योर केस हु आर योर पीपल हु कॉल यू? डू यू हैव सो कॉल्ड खबरीज, या फिर यू हैव लाइक एनी नॉर्मल पर्सन जिन्होंने कुछ नॉर्मल एक्टिविटी ऑब्जर्व किया तो देन दे कॉल यू? ऐसी खबरी, अब पुलिस के लिए खबरी इसलिए होता है क्योंकि जिनके बारे में पुलिस को जानकारी देगा दे आर क्रिमिनल्स। आई मीन कुछ क्राइम किया होगा इसलिए जानकारी खबरी से जा रहा है, नहीं तो खुद ही डायरेक्ट आता है। हमारे केस में क्या होता है, जो एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो आप हो, आपके फैमिली मेम्बर हो, या कोई भी लोकेशंस पे अगर कुछ एक्टिविटी कोई भी फील कर रहा है, दे रीच आउट टू अस। एक प्रोसेस होता है, ये नहीं कि आपने कॉल किया एंड वही रात को हम जस्ट गैजेट्स उठाए आगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, एब्सोल्युटली नहीं होता है। क्योंकि 95% केसेस क्या होता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। 5% जो है वी कैन कंसिडर इट एज अ पैरानॉर्मल, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जो साइंटिफिकली प्रूवन है इज़ रिलेटेबल टू पैरानॉर्मल सिम्टम्स। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ बाइपोलर
बात करूँ आपके हेलुसिनेशन, बात करूँ डीआईडी मतलब डिफरेंट आइडेंटिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, इसके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये जो सिम्टम्स है ना, ये एक्चुअली इफ़ यू बिलीव इन हॉरर एंड ऑल, तो आप बिलीव करोगे ये तो कुछ आत्माएं करा रहा है एंड ऑल दिस। तो 95% केस कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल्स होते हैं, साइंटिफिक टेक्निकल इश्यूज भी होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आपका घर कोई भी एक हाई नेटवर्क या हाई फ्रीक्वेंसी ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी के अंदर आते, उससे आपको हेलुसिनेशन होगा। और अगर आप ज़्यादा टाइम तक एक्सपोज है उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से, तो आपको लिटरली देखना शुरू हो जाएगा घर पे कि आई एम सीइंग हेलुसिनेशन जिसको बोलते हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि एक शेडो है आपके बाजू में खड़ा है, आपको कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आए एंड वी हैव सॉल्व इट विदिन 2 आवर्स। इवन घर पे जो मीटर बॉक्स बैठते हैं, कहीं पे अगर एक्सेसिव एनर्जी पास हो रहा है तो उसको भी जो है जब हम जज करते हैं ईएमएफ हाई मिलता है एंड देन वी स्ट्रिक्टली से इस पर या तो आप कवर करो या इसको रिमूव करो, इस पर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। सो लॉट ऑफ थिंग्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंडिया में थोड़ा बहुत चीज़ों को ना जल्दी वो कर लेता है रिलेट कर देता है भूत प्रेत के साथ। तो आई थिंक वो थोड़ा चेंज होने से वी विल बी वेरी हैप्पी इन इंडिया। And we have taken our first step towards it. आई होप सो। Yeah. So, with your permission, can we share out your contact details in case a person wants to reach out to you? I think everyone knows Indian Paranormal Society. They can directly visit. And for people who don't know, हमने वो link और description में हमने इनका पूरा details दे दिए हैं। Yeah. So now the most important question. आपके हिसाब से जो ghost है वो real होते हैं या फिर जो बोलते हैं ना जो मॉर्टल लिविंग बीइंग का एनर्जी का लेफ्ट ओवर होता है? देखिए, ये सवाल जो आपने पूछा वो कम्प्लीटली मतलब अच्छा सवाल है, लेकिन जो सवाल का जो प्लेसमेंट है वो गलत है। बिकॉज दोनों ही एक ही है। आप अगर देखो गोस्ट आप किसको बोल रहे हो, आप एनर्जी को ही बोल रहे हो। ओके, करेक्ट। व्हाट सी आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ एनर्जी, ठीक है। गोस्ट को आप हिंदी में क्या बोलते हो? भूत। व्हाट इज भूत? अगर मैं आपको बोलूँ भूत क्या है, आप क्या बोलोगे? कोशिश भूत कीजिए का समझिए। तो भूत का तो मैं सिर्फ आपको इंग्लिश में एग्जांपल नहीं, या भूत फिर का हिंदी में क्या होता है? भूत इज पास्ट, इसलिए हम बोलते हैं अच्छा, हाँ, भूतकाल। ओके, वो हिसाब से ब्यूटीफुल, हाँ, वही है ना। भूतकाल, हाँ। तो आप गोस्ट और एनर्जी दोनों एक ही है। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि हर चीज़ एनर्जी होते हैं। अब कोई एनर्जी अगर इंटेलिजेंट एनर्जी है, अब इंटेलिजेंट एनर्जी हम कैसे बोलते हैं कि अगर मैं जैसे आप मुझे सवाल पूछ रहे हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, करेक्ट, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हो, तो इससे इंटेलिजेंसी एक्सचेंज हो रहा है हम दोनों के बीच में। बराबर। ऐसे अगर एक्सचेंज होते तो उसको हम ले सकते हैं कि या देयर इज समथिंग। बट गोस्ट एंड एनर्जी को हम डिफरेंट नहीं कर सकते। गोस्ट इज जस्ट अ गिवन टर्म है, वो है तो वो एनर्जी, ऊर्जा ही है। सो दैट्स द फैक्ट। ओके, सो ये जब भी आप फर्स्ट टाइम सुपर नेचुरल या फिर लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी में जब भी आप फर्स्ट पहला कदम रखे, कितना भी बोलते ना निडर हो या दबंग हो, वो एक ह्यूमन बीइंग है, एंड ऑफ द डे दिमाग के पीछे किधर ना किधर एक फियर फैक्टर होगा ही होगा। व्हाट इफ समथिंग हैपेंस, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? माई एक्सपीरियंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पैरानॉर्मल पे आने का मेरा 2 रीज़न है। एक था बिकॉज मैं आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड सिंस चाइल्डहुड कि मुझे जानना था मरने के बाद क्या होता है, कहाँ जाता है बॉडी। इतने अच्छा जो शरीर है हमारा, इतना मेंटेन करके रखते हैं, वो जल जाता है, उसके अंदर जो हम बात करें वो एनर्जी कहाँ जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जब मैंने एट एन अर्ली एज मैंने मेरे डैड को खो दिया था, एंड आई वॉज वेरी अटैच्ड टू माई डैड, तो मुझे उनसे बात करना था। ओके, तो आई वॉज लिटरली कीपिंग नो स्टोन अनटर्न कि मुझे उनसे कैसे भी हो बात करना था। तो जब मैंने स्टार्ट किया और जब मैंने इसको पढ़ा, इसको जाना, सीखा, एक्सपीरियंस किया, ट्रस्ट मी सतीश जी, मैं आज तक मेरे डैडी से कभी कनेक्शन नहीं बनाया और बनाना भी नहीं चाहता हूँ। नहीं चाहते हैं? नहीं चाहता हूँ, बिकॉज जब मुझे इसके बारे में जानकारी मिला या मैं जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि इमोशनली अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट फॉर यू। अब मैं मेरे डैड के आत्मा को अगर बुलाता तो शायद मैं ब्रेक डाउन हो जाता। आई मे नॉट बी एक्टिंग एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, आई मे बी एक्टिंग एज हिज सन, तो मैं इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता। और इसके लिए मैंने डैड के साथ कभी कनेक्शन बनाने की कोशिश भी नहीं किया, कभी कुछ बात भी करने की कोशिश नहीं किया, गैजेट्स को सामने रख के, इवन इन सिंपल कम्युनिकेशन करने की कोशिश नहीं किया।
आई नो वेर एवर ही इज़ हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट ही इज़ हैप्पी, बस उतना ही है। एंड आई सजेस्ट हर ऑडियंस को, अगर आपका कोई अपना खो जाता है, डोंट ट्राई और डोंट चेस टू हैव समथिंग कि उससे आप कम्युनिकेशन बनाओ, कि उससे और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है, आपको हो सकती है, एंड आपको भी पता नहीं होगा कि आप किसके साथ कनेक्ट करने वाले हो। दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे तो सब कुछ ही पता था कैसे कनेक्ट करना है क्या नहीं, फिर भी मैंने नहीं किया, तो इमोशनली आई नो आई विल बी ड्रेन्ड आउट, तो इसीलिए मैंने किया नहीं। अब जब totally at a loss of words right now, but when you got to know that you cannot communicate with him, did you find any other, because you said you are, I mean, if at all, with your permission, if at all, let me just touch upon that topic. No, I will not get deep into it. No problem. You were very connected, we all are. तो आपने और कोई जो मीडियम बोलते हैं, आपने कभी उनके थ्रू? See, I won't say यहाँ पे, if I correct you, I cannot connected नहीं है, I didn't want to connect. अच्छा, अगर मैं चाहता था, आप खुद ही कर सकते, मैं खुद ही हाँ, कर सकता। I didn't want to connect with him. और मीडियम मुझे लगता है दिस इज समथिंग, या ऑफ कोर्स हर किसी के पास वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं होता है कि आप तुरंत ही किसी आउटर बॉडी के साथ कनेक्ट कर लो, तो उसके लिए हम बहुत सारे मीडियम्स की यूज़ करते हैं, आई मीन पीपल, नॉट वी, जो आपको एक दिशा दिखाता है। जैसा इन रिलीजियस में आपको गुरु चाहिए होता है कि भाई ये करो, ये मत करो, तो जिसको नॉलेज होते हैं। बट मेरे ख्याल से अगर आपके डैड के साथ या आपके कोई भी लॉस्ट लव्ड वंस के साथ अगर आपका कनेक्शन है, तो आपको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और अगर फ्रॉम द अदर साइड अगर उन लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, दे कैन डू डायरेक्टली, आपको मीडियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इवन फॉर देम टू कम्युनिकेट विद अस, दे डोंट रिक्वायर अ मीडियम। नो, दे डोंट नीड। सी, हमारे इसमें इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है पता है? नो मैटर हाउ एक्सपीरियंस आई एम, नो मैटर हाउ मैनी लोकेशन, हॉन्टेड लोकेशन, सो कॉल्ड हॉन्टेड लोकेशन हमने इन्वेस्टिगेट किया, जब तक उस साइट से कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होता है हम कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाएंगे। इट्स नॉट वी जो डिसाइड करते कि हम कम्युनिकेशन करेंगे, नो, इट्स द अदर पार्ट। अगर उन लोग को दे थिंक दे वांट टू कम्युनिकेट विद अस, देन ओनली वी स्टार्ट द कम्युनिकेशन, तो वो कम्युनिकेशन बनता है। अदरवाइज हम तो क्वेश्चन पूछते ही रहेंगे ना, हमें जवाब भी नहीं मिलेगा। और ऐसे कई बार इन्वेस्टिगेशंस में होते हैं, आई थिंक जो भी अभी इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको पता भी है। सो व्हेन दे कम्युनिकेट विद अस, अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आई नो यू आर एग्जिस्टिंग एज अ फिजिकल फॉर्म, करेक्ट, you are communicating with me, you know that I am existing. करेक्ट। When they try to communicate, okay, how do I get to know that this person is trying to communicate? Do we get signs? yes, you will definitely get signs. For an example, अगर कम्युनिकेशन आपसे करना है, अगर कोई स्पिरिट या कोई भी एनर्जी आपके घर पे है, नहीं है ऑफ कोर्स, बट मैं बोल रहा हूँ अगर होता, तो वो आपसे कम्युनिकेट करने के लिए आपको ना साइन देते बहुत सारे, लाइक सडन आपको गुज़बाम आ जाता है, सडनली यू विल फील समवन्स प्रेजेंस, Okay. तो या तो व्हेन यू आर स्लीपिंग आपको थोड़े हैवीनेस फील होगा, देन दैट टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो आप तो डायरेक्टली दे कांट कम्युनिकेट थ्रू वर्ड्स, जैसा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सो दे विल शो यू सम साइन। और अगर वो साइन को आप कैप्चर कर सकते हो, आप जानते हो साइंस को, हाँ चलो कुछ समथिंग डिफरेंट हो रहा है, एक चीज़ रिपीटेडली अगर हो रहा है तो इट हैज़ एन इंटेंट। एक सडनली आपको हो रहा है, डैट कैन बी इत्तेफाक, कोइंसिडेंस। हाँ, अभी आपका अपने टेबल पे अभी पेन रखे हो, राइट? अब ये पेन बार बार गिर रहा है, आप उठा रहे हो, बार बार गिर रहा है, आप उठा, तो ये एक इंटेंट, ये एक्शन जो है इंटेंट है। एक बार गिरा आपने रख दिया, इट्स नॉट इंटेंट। तो वो आपको आपको उसको पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, कौन सा चीज़ बार बार हो रहा है। तो बार बार जो होता है वो इंटेंट है। हाँ, आप डायरेक्टली अगर ये होता है कि अगर आपको ये एक्सपीरियंस हो रहा है और आप खुद से, इफ़ यू आर ब्रेव एनफ, यू आस्क द क्वेश्चंस, ओके, और आपको कुछ मिलता है, दैट मीन्स यू आर बिल्डिंग द कम्युनिकेशन। ये तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे हाँ दे रीच आउट टू अस कि यार मेरा घर पे ऐसे कुछ हो रहा है कम, व्हाट इज़ दैट, वो एक्सपीरियंस क्या होता है? इट्स लाइक दे वांटेड टू कम्युनिकेट विथ यू, करेक्ट। वी जस्ट हेल्प देम टू फाइंड कि क्यों कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्या रीज़न है उनका, वी जस्ट हेल्प देम दैट, एंड देन वी ट्राई कि चलो जो भी है यू हैव टू मूव टू अदर रियल। आई एम श्योर मेरा तो ठीक है, ऑडियंसेस का भी दो बोलते ना क्वेश्चंस पे they must be getting stuck, which I will bring it out to you. One, when we speak about them communicating with us,
हमको कैसे पता चलेगा हु इज़ दैट पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट? सी उसके लिए तो आपको जो है सिंपल चीज़ आपको लेना पड़ेगा कि अगर फ्यू क्वेश्चंस आपको पहले पूछना पड़ेगा। आपके पास तो जैसे आई विल कम टू द क्वेश्चन, आपके पास तो कोई गैजेट्स नहीं है हमारी तरह कि विल से इफ़ यू आर अ मेल, फॉर एन एग्जांपल इफ़ यू आर अ मेल यू गिव अस 3 लाइट्स इंडिकेशन ऑन आवर गैजेट्स। तो आप क्या कर सकते हो, एक होता है टेबल टिपिंग होता है, ये साउंड, ये किसी के घर पे भी आप कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस घर पे कोशिश ना करे। Please don't do that. या He is an एब्सोल्युटली डोंट। extremely well an experienced person. Please don't try it at home. तो अगर आप सवाल पूछते हो, अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन करना कोई कर रहा है आपके साथ, देन स्टार्ट आस्किंग लाइक हु आर यू। इफ़ यू आर अ मेल और फीमेल, आप एक काम कीजिए, ट्राई टू गिव अस अ इंडिकेशन एनीथिंग, मतलब चाहे आप टेबल टिपिंग में साउंड दे, घर पे कहीं पे साउंड दे, दरवाज़ा पे साउंड दे, एक इंडिकेशन देगा। तो वो सवाल आपने जब छोड़ा और उसने वो आंसर अगर आपको दिया कि कहीं पे आपने देखा कि 2 साउंड आ गया, फिर आपने दूसरा सवाल पूछा, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल कि कोई लॉस्ट वन आपके घर का, उनका नाम लिया आपने, एंड यू सेड ये फाइन, अभी आप एक काम कीजिए, मुझे और एक इंडिकेशन दीजिए कि आप वो हो, एंड यू गॉट व्हाट इज़ दिस, दिस इज इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन। सो उस तरह से आपको जानकारी हो सकता है कि कौन है क्या है। दो अगर आप उसमें भी नहीं कर सकते, देन वी आर देयर टू हेल्प यू। देन वी कम, देन वी ट्राई टू बिल्ड अ कम्युनिकेशन, वी ट्राई व्हाट इज़ द रीज़न फॉर हर और हिम टू बी देयर एट योर प्लेस, एंड दिस इज़ द वे आप एक कम्युनिकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। हालांकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम, क्योंकि आपको भी पता नहीं किसके साथ आप यू आर गोइंग टू मैस अराउंड। इट्स बेटर कि आप जो जानते हैं उनको ही बुलाइए। द बोला भारतीय टीम के ऑडियंसेस बहुत समझदार है, दे विल नॉट, डोंट ट्राई दिस। उनकी तरफ से इंडिकेशन बार बार आ रहा है, ओके, मे बी आई और द रिसीविंग पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो एक थका हार के वो निकल जाएंगे या फिर दे विल तब तक ट्राई करेंगे जब तक वी गेट टू नो द इंडिकेशन? इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन देम। सी इसको रेसिडुअल हॉन्टिंग बोला जाता है कि वो आपको साउंड दे रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, वो साउंड दे रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो। तो एक टाइम आएगा कि वो आपको इंडिकेशन देना ही बंद कर देगा। लेकिन अगर वो फ्रस्ट्रेटेड है कि वो चाहता है आपसे कम्युनिकेशन करे, तो जो इंडिकेशन होगा वो और ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ जाएगा, और ऐसा बढ़ेगा कि आप उसको आप चाहते हुए भी यू जस्ट कांट इग्नोर दैट। So this communication is because that person wants to communicate with me या फिर मेरे थ्रू किसी और को कुछ संदेशा पहुंचाना है? नहीं, अभी अगर आप इसको इस तरह से आप ले दो, अगर आपके घर पे हो रहा है और आपके फैमिली मेम्बर के साथ हो रहा है, तो वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करेगा। मतलब फॉर एन एग्जांपल आपको इंडिकेशन देगा, ओके, ठीक है। अब किसी और के साथ अगर हो रहा है तो आपको इंडिकेशन नहीं देगा। बहुत टाइम ऐसा होता है, इट्स नॉट दैट आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट हाँ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा मैंने कभी आई डिडंट कम अक्रॉस, बट होते हैं कि डायरेक्टली रीच आउट नहीं कर पा रहा है, तो ट्राइंग फॉर सम मोर एनर्जी। उनको भी तो एनर्जीज चाहिए होता है ना एटमोसफेयर से शो ऑफ करने के, मतलब ये सब इंडिकेशन वगैरह करने के लिए, देन दे कैन डू इट। सो सबसे डरावना एक्सपीरियंस या फिर कोई इंसिडेंट विच लाइक आपको सोने नहीं देता है, या फिर व्हेन यू लुक बैक एंड यू पैट योरसेल्फ, वाओ, इससे भी मैंने गुजरा है? ये एक्चुअली इतना डरावना तो हुआ नहीं है, बिकॉज डरावना मुझे माय पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे लगता है जब क्लाइंट उनकी कहानियाँ सुनाती है ना, वो बहुत डरावनी होता है, वेरी क्रिएटिव आइडियाज़। एनीथिंग यू रिमेंबर राइट नाउ? सी एक रेसिडेंशियल का एक केस हम लोग कर रहे थे। इट वाज मी एंड सिद्धार्थ एक रूम के अंदर था। मैं लोकेशन का नाम नहीं बताऊंगा। सिद्धार्थ इज वन ऑफ माय टीम मेंबर, ओके, ऑफ आईपीएस मुंबई का ही है। तो हम क्या वी सेटअप लाइक एक रूम के अंदर में हमने एक लेज़र लाइट्स लगाए थे। एक लाइट्स होते, पूरा रूम को डार्क किया जाता है और उसमें से बीम लाइट्स बहुत निकलते हैं, एंड इट कीप्स ऑन रोटेटिंग। इससे क्या होता है कि अगर कुछ शेडो पास करता है तो वो लाइट्स ब्लॉक कर देता है, तो हमें पता चल जाता है कि कुछ सो दिस इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट यू यूज? वन ऑफ द गैजेट्स। ओके, इन गैजेट्स। हाँ, तो इन दैट रूम क्या क्या कि मैं और सिद्ध थे, एंड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिकेशन। तो हमने एक सीसीटीवी कैमरा जो है ऊपर में फिक्स किया था, एंड बाहर में और एक टीम मेंबर थे, मोहन, आई गेस मोहन थे, वो बाहर में क्या मॉनिटर कर रहे थे, एंड दरवाज़ा बंद था। सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिकेशन। अचानक से जो है वो कैमरा सीसीटीवी ऐसा किसी ने ऐसा लगा कि किसी ने फेंका, और वो आके पूरा मतलब सिद्धार्थ के यहाँ पे लग के गिरा,
एंड और उसी टाइम में आई डोंट इट्स कुछ तो हुआ था कि मोहन को कुछ दिखा, आई मीन द फिगर। हाँ, तो वो आ रहा है दरवाज़ा खोलने के लिए और हम जा रहे थे दरवाज़ा को खोल के उसको अंदर, लेकिन दरवाज़ा वॉज लॉक्ड, ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही लॉक हो गया था। एंड देन मैं और सिद्धार्थ, आई थिंक इट वॉज ओनली फॉर 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड्स में वो डोर लॉक हो गया। एंड देन वो जब ओपन हुआ, देन मोहन केम टू शो अस कि दिस थिंग्स हैड कैप्चर्ड। तो वो जब ऑन किया ना, उस पर कुछ था ही नहीं, ग्लिच आ गया उस पर, और वो कैमरा जो मारा था वो कहीं पे पड़ा हुआ था। और फिर मैं और सिद्धार्थ ने कोशिश किया कि अगर हम ऊपर में रखते, अगर वो नॉर्मली गिरता है तो वो इतना गिरेगा, ये तो एक एक्स्ट्रा फोर्स के थ्रू जो है वो गिरा है। तो दैट इज़ द मेन फैक्ट कि मतलब वो चीज़ थोड़ा हमें लगा कि यस समथिंग इज़ नॉट राइट। दैट इज़ द ओनली एक्सपीरियंस जो हमें लगा। हाँ, बाकी तो बहुत सारे जगह पे क्या हुआ कि जैसे गैजेट्स का बैटरी ड्रेन हो गया, समटाइम्स हम लोग का खुद का एनर्जी ड्रेन हो जाता है, दिल नहीं करता है कि करने का। हालांकि हमें कुछ एविडेंस मिला नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो जो एटमॉस्फेयर होता है, वो जो ईरी फीलिंग एक होता है, मतलब एबेंडेंड हाउसेस एंड बिल्डिंग्स के, उससे एग्जॉस्ट हो जाते, बैटरी ड्रेन हो जाता है, कैमरा बंद हो जाते, बहुत बार कम्युनिकेशंस अपने मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशंस थोड़ा अलग सा हो जाता है। बट अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इट इज़। तो जब भी आप गोइंग बैक टू दैट सेम इंसिडेंट, जब भी वैसा यू एक्सपीरियंस्ड ऑल दैट, यू सॉ द ग्लिच एंड ऑल दैट, व्हाट डिड यू डू नेक्स्ट? छोड़ दिया प्लेस को या फिर यू बात की तह तक पहुंचे? हम फिर कोशिश किए थे ऐसा कुछ करे ताकि हम अभी प्रॉपरली चीज़ को, बिकॉज दैट टाइम वी वर नॉट रेडी तब तो फॉर दैट। कंफर्म हो चुका था ना, सम पैरानॉर्मल इज। हाँ, देन वी आस्क्ड द क्लाइंट दैट वी विल हैव अ सेकंड विजिट फॉर अ क्लींजिंग, लेकिन क्लाइंट ने फिर डिडंट मना रीच आउट टू अस, दे हैड सम अदर इश्यूज। क्लाइंट ने क्या कॉल करके बोला आपको व्हेन यू मेड द फर्स्ट विजिट? सी क्लाइंट ने हमें कॉल करके पहले तो ये अलग अलग चीज़ें उनके घर पे हो रहा है, जैसा कि फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स हो रहे, अचानक से। मेंटली, हाँ मेंटली हर कोई साइकोलॉजिकली एंड मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड है, किसी के बीच में कुछ कम्युनिकेशन सही से हो नहीं रहा है, किसी को रात को अचानक से कोई उठ जा रहा है, कोई रोने की आवाज़ें सुनाई दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस इन लोग को हुआ है। एंड हमने उसको रिकन्फर्म करने के लिए हमने 2-3 मेंबर्स के साथ भी पूछा है, बिकॉज एक होता है कि आप सिंगल अगर मेंबर है और आपको साइकोलॉजिकली आप उसको फील कर रहे हो, तो वो समथिंग इज़ रिलेटेड टू यू। और अगर आपके मेंबर्स घर के 3-4 लोग ही फील कर रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो समथिंग रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी या समथिंग रिलेटेड टू द लोकेशन। तो जब हमने कंफर्म किया तो सबको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो रहा था। तो उनके आई मीन हस्बैंड और कोई थे, तो उनको ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कि ये मानते नहीं हैं एंड ऑल दिस, बट अगेन ही ऑल्सो हैड एक्सपीरियंस लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमने कहा चलो ये केस को ले लेते हैं, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। सो जब भी आपके क्लाइंट, नॉट दिस पर्टिकुलर क्लाइंट, एनी क्लाइंट वापस से आपको कॉल नहीं करते फॉर वॉट एवर रीजंस, नॉट एज एन IPS बट एक इंसानियत होता है ना यार, ये बंदा तकलीफ में है, we do try to reach out to them? Yeah, we do try to reach out to them, and they used to say yeah we'll call, we are out of station, once we'll come we'll call you। हमारी तरफ से एज अ courtesy call? courtesy call हम करते हैं, ये नहीं कि जस्ट प्रॉब्लम निकल दिया था एंड वी आर आउट, नो, हमारी तरफ से कॉल्स जाते हैं और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स हम करते हैं, ताकि हमें पता चले वेदर एक केस में हुआ था यहाँ पे कांदीवली में, वट एवर द एनर्जी इज अटैच टू अ बेबी गर्ल और बॉय 8-9 मंथ्स का। सो व्हेन वी जब हमें पता चला तो इट वाज द मदर हु वाज ट्राइंग टू गेट इन टच विद द बेबी। तो वी डिड वट एवर पॉसिबल वे एंड या ऑफ कोर्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। एंड देन आफ्टर 2-3 वीक्स हमने कॉल किया, हाउ इज़ द बेबी नाउ, एवरीथिंग फाइन और नॉट? They are said okay it's fine now, nothing is happening right now। तो ऐसे केसेस बहुत हुए हैं। इतने सारे आपने लोकेशंस विजिट किए रहेंगे, सबसे डरावना लोकेशन कोई है आप में? सबसे डरावना मतलब अगर आप बोल सकते हो कि हाइपर एक्टिव डरावना, मतलब देखो डरावना वर्ड ही में आपको बहुत सारी चीज़ आ जाते हैं। अभी आपका जगह बहुत ईरी है तो वो जगह खुद ही डरावना है, भले ही भूत हो ना प्रेत हो जो भी है। हाँ, ये बोल सकते हाइपर एक्टिव अगर कुछ है कि नहीं, तो मेरे ख्याल से
इंडिया में कूलधरा बहुत एक्टिव है। वहाँ पे हमने जब किए थे एक्सपीरियंस, वहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस हमें मिले। लंबी धैर है जहाँ पे हमने किया था, वहाँ पे भी बहुत सारे मिले। आई मीन कहीं यूपी कैंटोनमेंट वहाँ पे भी मिले, थोड़े बहुत हर जगह पे मिले। बट लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है सतीश जी, पता है इंडिया में हम बोलते हैं एशिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉन्टेड लोकेशन भांगर भांगर। है ना, जो राजस्थान में है। लेकिन भांगर में हमने 2-3 बार हमने किए। वी आर द फर्स्ट टीम टू इन्वेस्टिगेट भांगर एट नाइट। लेकिन हमें भांगर में कुछ मिला नहीं। और मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों भांगर को लोगों ने इतना हाइप बना के रखा है कि एक तो पहली चीज़ इतने सारे कहानियाँ हैं। ठीक है, मैं आपको अगर टाइम है तो मैं बताता हूँ एक 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 कहानी तो बनता है। हाँ। मैं भांगर का बताता हूँ। तो भांगर में क्या हुआ था कि वहाँ पे बाहर में एक बोर्ड होता है, एक साइन बोर्ड लिखा गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कि शाम के बाद यहाँ पे नो एंट्री है, कोई आ नहीं सकता है। तो उसको लोगों ने रिलेट कर दिया कि गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया है क्योंकि ये जगह बहुत शापित है, हॉन्टेड है, भूत प्रेत है, इसलिए गवर्नमेंट ने ही खुद बैन किया किसी को आने के लिए Okay. और उसके बाद उसके जो रिलेटेबल गांव है, तो वहाँ पे एक बरगद का या पीपल का पेड़ है बीच में। ठीक है, उसमें भी मैं आता हूँ। तो जब हम विलेज के लोगों से बात किए, गांव के लोगों से बात किए, तो उन लोग बोलते हैं हाँ इसमें ये तो बहुत खंडर है, यहाँ पे भूत है, हम रात को देखते हैं पेड़ हिलते हैं, पेड़ यहाँ से वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो जब हम इन्वेस्टिगेशन शुरू किए रात को, वो भी वन ऑफ द उसके क्लिप्स अभी भी यूट्यूब में है, वन ऑफ द न्यूज़ चैनल, टॉप नॉच न्यूज़ चैनल। तो एक्चुअली फैक्ट क्या है पता है, अभी मैं बताता हूँ। भांगर जो है वो एडजेसेंट टू अ फॉरेस्ट सेंचुरी है। ठीक है, छोटा मोटा फॉरेस्ट सेंचुरी में एडजेसेंट है। और भांगर के अंदर एक पुराना पॉन्ड है, झील है, जहाँ पे शाम के टाइम तेंदुए जो भी जानवर होते हैं वो आते हैं पानी वगैरह पीने के लिए। तो वो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो बोट था वो इसके लिए था कि भाई शाम को मत जाना, क्योंकि वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स आते हैं पानी पीने। लेकिन उसको रिलेट कर दिया है आपके पैरानॉर्मल के साथ। दूसरा, विलेजर्स ने जो बोला वो पेड़ हिलता है एंड ऑल दिस, वहाँ पे एक झुंड में बंदर होते हैं बड़े वाले। तो वो क्या पेड़ों को हिलाता रहता है। और विलेज में क्या होता है, दूर से देखोगे तो आपको ऐसा लगता है कि पेड़ खुद से हिल रहा है एंड ऑल दिस। लेकिन सो दिस द फैक्ट, जिसको मतलब वहाँ पे है कुछ नहीं, लेकिन उसको बना दिया है एशिया का मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट फेमस हॉन्टेड लोकेशन। सो वही होते, स्पेकुलेशंस तो बहुत सारे हैं। एक I mean, it's a interesting thing. One Colonel Suhas Jatkar karke is a retired person from the Indian Army. He had come. He was talking about what kind of preparations, like as a soldier, you need to undergo. जब आप दुश्मन को सामना करते हैं, what kind of ammunition you need to carry. तो जिसका भी लिंक हम दे देंगे on top for people who missed that episode. It's an interesting episode. So when you go in search of paranormal, आप अपने पास कुछ ऐसा एमिनेशन वो लेवल पे तो नहीं है, मतलब प्रोटेक्शन, आप बोल रहे हो। प्रोटेक्शन। हाँ, देखिए सतीश जी, हम जा रहे हैं किसी को ढूंढने के लिए, है ना, किसी के खोज में। अब हम अगर ऐसे कोई चीज़ पहने जो उसको भगाए, हमसे दूर भगाए, तो हमारा एक्चुअल जो गोल है वो तो मिलेगा नहीं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम कोई प्रोटेक्शन नहीं लेते। प्रोटेक्शन हम क्या लेते, अगर हम बाहर में आउटर लोकेशन में कर रहे हैं, जंगल में कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि बूट्स पहन के चलते हैं, लेट्स हैव सर्टेन काइंड ऑफ नाइफ्स वगैरह, अगर जंगल वगैरह को क्रॉस करना है तो उतना ही रखते। एनर्जी को कुछ चीज़ से डर है या जैसा हमारे चीज़ों पे होते हैं, वो सब हम नहीं रखते, क्योंकि हम उसके खोज के लिए जा रहे हैं। तो हम ऐसे क्यों पहने जो उसको और भगाए हमसे। सो नो, वी डोंट टेक एनी प्रोटेक्शन। कभी ऐसा कैमरा तो ठीक है आपने बता दिया, सेइंग दैट कैन अ पैरानॉर्मल एक्टिविटी बी रिकॉर्डेड ओनली ऑन ऑडियो? यस, उसके लिए वी यूज़ EVP, फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वॉइस गैजेट्स, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना बोलते हैं, EVP। उस पर क्या होता है कि उसका जो नॉर्मल एयर्स में सुनते हैं जितने dB पे, उसके बिलो dB के जो साउंड्स होते हैं वो रिकॉर्ड्स होते हैं। अब उसको आप लेके क्या करोगे, लेकिन हाँ, आपको इंडिकेशंस तो वो देगा नहीं।
बिकॉज वो रिकॉर्डर है, वो रिकॉर्ड करेगा, फिर आप जब उसको सुनोगे, एनालाइज करोगे, तब दैट टाइम जो है आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कोई डिफरेंट वॉइस आया कि नहीं, या आप जब सवाल पूछ रहे हो तो कुछ इंडिकेशंस आया कि नहीं। हाँ, आप एक नॉर्मल फ़ोन लेके भी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, या नॉर्मल रिकॉर्डर लेके भी कर सकते हो, लेकिन आपका इंटेंट क्लियर होना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आउट ऑफ फैसिनेशन कि मैंने बोल दिया कि भाई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, चलो जाते हैं आज खंडर जाते हैं, चलो आज कब्रिस्तान जाते हैं, चलो आज शमशान घाट जाते हैं और करते हैं, नो 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 नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो वो You need to have a pure heart यू to. नीड टू हैव इंटेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड जिससे आप बात करने वाले हो, दे वर ह्यूमन टू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, Very यू important शुड point, yeah. होल्ड दैट रेस्पेक्ट। आप गैजेट्स लेके वहाँ पे शो ऑफ नहीं कर सकते हो कि मैं ये कर लूँगा। Just to look cool, ना? मैं If you're आजकल not- बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ जहाँ पे मजाक मस्ती किया जाता है। आई मीन वो आई रियली फील बैड फॉर दैट। आप एक ऐसी चीज़ को मजाक बना रहे हो जो किसी ना किसी का अपना है। I know. You can't make fun of your deceased dad if he is gone. You can't do that. Then why are you trying to just दिखाना है? मैं लोगों को दिखाने के लिए आई एम फेयरलेस। फेयरलेस आपके एक्शन से नहीं होता है, आपके सोच से होता है कि आप किससे डील कर रहे हो, कैसे डील कर रहे हो, किस तरह से बातें कर रहे हो, वो आपको जानना चाहिए, और उसके बाद ही आप इस फील्ड पे आइए। And also दिखाकर क्या ही हासिल करेंगे वो लोग? कुछ नहीं, हर मैं बता रहा हूँ, कैमरा ऑन होता है तो हर कोई फेयर मतलब फेयरलेस बन जाता है। कैमरा बंद होता है, गॉन, कि भाई जल्दी निकलो यहाँ से, लोकेशन से। आई एम टेलिंग दैट्स द फैक्ट। Strange but true. एब्सोल्युटली दैट्स द फैक्ट। सो जब भी हम स्पिरिट की बात करते हैं, स्पिरिट इज अगेन लाइक एन एनर्जी। फर्स्ट करो ये रूम में जहाँ पे स्टूडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाउ डू वी गेट टू नो? मैं जानबूझ के मैं ऊपर रखा है बिकॉज नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू चैलेंज एनीवन, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू लाइक प्रूव माई पॉइंट। डू वी गेट सिग्नल्स लाइक दिस कि ये पेन हिलता है या फिर लाइट स्टार्ट्स फ्लिकरिंग? एनीथिंग दैट इज हैपनिंग फ्रीक्वेंटली, हाँ, एनी इंडिकेशन दैट इज हैपनिंग फ्रीक्वेंटली, और उसका हर पॉसिबल वे आपने निकाल दिया, देन पॉसिबल कि आपके साथ कनेक्शन करना। मतलब फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आपके घर पे एक लाइट फ्लिकर हो रहा है, एवरीडे एक ही टाइम पे ये फ्लिकर हो रहा है, तो उसका पॉसिबिलिटी क्या क्या है आपने सब निकाल दिया साइंटिफिकली, टेक्निकली, कि चलो एक बार चेक कर लेता हूँ, वायरिंग चेक कर लेता हूँ, ये वो बल्ब वगैरह व्हाटएवर, हर चीज़ करने के चेक करने के बाद भी आपको सेम टाइम में, सेम वे में आपको ये चीज़ फ्रीक्वेंटली हो रहा है, दैट मीन्स समवन इज देयर, सम एनर्जी इज देयर टू ट्राइंग टू कम्युनिकेट। और कनेक्ट विथ यू। So now I'm convinced जो शूट के स्टार्टिंग में जो हो रहा था वो नहीं, वो फ्रीक्वेंटली नहीं हो ना, वो जब मैंने आपको बोल दिया था बंद हो गया। आप जब अगेन डोंट टेक इट अदरवाइज, आप किसी के बोलते हैं ना दुश्मन के पीछे जाते हैं तो दुश्मन को पता चलता है कि भाई ये बंदा मेरे पे अटैक करने के लिए आ रहा है, तो वो आप अटैक करने से पहले जब सामने वाले को पता चलता है ही और शी विल अटैक यू। जब आप गोस्ट या फिर स्पिरिट या फिर एनर्जी के खोज में निकलते हो फॉर वॉट एवर रीजन्स, जब उनको पता चलता है कि ये हमारे खोज में निकला है, तो डू दे ट्राई टू अटैक यू? नो, सी, लाइक आपका जो उद्देश्य है उसको तहस नहस कर देते हैं या फिर नहीं, दे ऑल्सो दे हैव दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं? दो चीज़ें हम लोग के साथ करते हैं, या तो कम्युनिकेट करेगा या तो नहीं करेगा। देयर इज नथिंग अटैक्स एंड ऑल। ओके, ठीक है, अगर उनको लगता है हमारा इंटेंट अच्छा है, वी आर देयर टू हेल्प दैट पर्टिकुलर एनर्जी, और हम एक एक मीडियम बन रहे हैं आई मीन वो जो चाहते हैं उसका, तो अटैक्स क्यों करेंगे? अटैक नहीं करेंगे, है ना। अगर मेरा इंटेंट गलत है, आप समझिए, अगर आपके घर पे मैं आता हूँ एक गलत इंटेंट के साथ, आप क्या करोगे? अटैक करोगे कि मुझे प्यार से बिठाओगे? नहीं करोगे ना, अटैक ही करोगे। मतलब जो मकसद जो है वो सेल्फलेस और प्योर होना चाहिए। एग्जैक्टली। जितना ज़्यादा पुराना खंडर बिल्डिंग होता है, जो बोलते ना छोड़ चुके हैं, भूत प्रेत का निवास उधर होता है, या फिर कोई इंसानी ताकत है जो उसको एक डर का माहौल बना के रखता है? देखिए, मैं इसको पहले तो मैं बताना चाहूँ, लोग बना के रखते हैं डर का माहौल, ठीक है, क्यों? ताकि कोई ट्रेसपास ना करे वहाँ पे, गलत एक्टिविटीज़ ना हो, हाँ, है ना। तो एक मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए एक
अकफ़ा एक एक स्टोरीज बनवा देते हैं कि चलो। पर अगर मैं रियलिटी अभी बताऊं कि आप कोई भी एनर्जी, मतलब आफ्टर बॉडी एनर्जी जो हम आउटर बॉडी बोलते, उसको ना लोकेशन से परवाह है, उसको ना टाइम से परवाह है, नॉट दे आर नॉट टाइम बाउंड, दे आर नॉट लोकेशन बाउंड। उनको बस एक ही चीज़ से परवाह है, वो है अटैचमेंट। अगर आपने 3 BHK कोलाबा में ख़रीदा है, एकदम पॉश एरिया में आपने ख़रीदा है, लेकिन उसी पर्टिकुलर लोकेशन में, उसी पर्टिकुलर लैंड में अगर कोई भी, अभी मैं जस्ट ऑडियंस के अंडरस्टैंडिंग के लिए आत्मा बोल रहा हूँ, यूजुअली वी यूज़ एनर्जी, तो आत्मा ही मैं बोलूँगा ताकि लोगों को पता चले। कोई भी आत्मा उस लोकेशन से कनेक्टेड है, तो नो मैटर आपके घर 10 करोड़ का है या 100 करोड़ का है, वो वहाँ पे एक्टिविटी दिखाएगा ही दिखाएगा। और अगर कोई ओल्ड बिल्डिंग है, बहुत पुराना है, खंडर बन चुका है, और वहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं है किसी भी आत्मा का, तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। हाँ, वहाँ पे ईडी फीलिंग आपको हो सकता है कि डर लग सकता है, क्योंकि इतने पुराने बिल्डिंग है, जंगल हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ होते हैं, तो एक बोलते हैं साइकोलॉजिकल फेयर, वो आपको हो सकता है, लेकिन एक्चुअली होगा नो। इट्स ऑल इमोशनल कनेक्शन। अगर आपके लोकेशंस या कोई भी ऑब्जेक्ट भी मैं पकड़ लूँ, अगर उसके साथ किसी भी आत्मा का कनेक्शन है तो वो रहेगा, चाहे वो किसी भी 5 स्टार होटल क्यों ना हो। ये सब रियल एस्टेट सब इंसानों के लिए मैटर ऑफ कंसर्न होता है। हाँ, करेक्ट। पिक्चरों में, बॉलीवुड इज माई फेवरेट टॉपिक, सो पिक्चरों में ये दिखाते हैं सेइंग दैट, सोचो एक पिता अपने बच्चे के प्रति बहुत अटैच्ड है, सडनली द फादर पासेस अवे, ओके, बच्चे के प्रति जो भी प्रॉब्लम्स आती है, वो पिता हमेशा, भले कोई भी रूप में, इनविजिबल या जो भी है, द फादर ऑलवेज प्रोटेक्ट द चाइल्ड। वो पिक्चर में तो बेटी का बता रहा है, बट आई एम सेइंग इन जनरल द फादर ऑलवेज प्रोटेक्ट्स द चाइल्ड। सो इन जनरल के सिनेरियो ऐसा होता है कि सपोजिंग इफ अ पर्सन, अकस्मात मौत जो बोलते हैं, ओके, अ पर्सन पासेस अवे अराउंड से 45, ओके, बच्चे, हाँ, तो वो बच्चे का प्रोटेक्शन, अपना खुद के बच्चे का प्रोटेक्शन के लिए, भले वो शादी होकर या शादी से पहले, इज द पॉइंट इज विल द फादर और द मदर विल बी देयर थ्रू आउट द चाइल्ड टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड, या फिर बात का दूसरा पहलू ये भी है कि वंस अ पर्सन डाइज I got द your पर्सन question, हाँ। अटेन्स सम अदर फॉर्म। ना से अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बोला था एक केस कांदीवली का, हाँ 8-9 महीने का बेबी। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट, इट्स क्वाइट सिमिलर टू आपका परफेक्ट, हाँ, इन दैट केस दैट पर्टिकुलर सोल या दैट पर्टिकुलर एनर्जी लेफ्ट बिकॉज जो उनको चाहिए था कि हाँ देयर शुड बी समवन टू टेक केयर ऑफ माई बेबी, हाँ, जब वो हो गया शी लेफ्ट। वो तसल्ली मिल जाता। हाँ, नाउ अभी आपके सवाल में जो है कि कितना टाइम तक रहता है, देखिए ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि उनका नीड क्या है। अगर वो चाहते हैं कि चलो मेरे बच्चे को देखने के लिए अभी कोई आ चुका है, कोई है उनके ज़िंदगी में, वो पर्टिकुलर चीज़ हैप्पी है, खुश है, दैट एनर्जी फील दैट, देन एवरीवन वांट्स टू ट्रैवल। इसकी ये लाइफ के बाद किसी को रुकना नहीं होता है। ये लाइफ एक चीज़ है जो बांध के रखता है मुंह में, बाकी इसके बाहर और सबको जल्दी रहता है कि भाई कब मिले, तो दे ऑल्सो लीव। अगर आपको एक फ़ोन आता है इन टर्म्स ऑफ, जैसे आपको आते हैं पैरानॉर्मल स्पॉटिंग, या वो बोलता है कि प्लीज़ आप लोग जल्दी आ जाओ, और आप लोग गाय, मतलब जल्दबाजी में आपने आपका जो रिक्वायर्ड एसेंशियल्स है, आपका इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, वो नहीं लेके जा पाते हो, या फिर आप भूल जाते हो। बैकअप क्या करते हो ऐसे सिचुएशन में, क्या करते हैं? पहले चीज़ तो हम हर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो हमारे गैजेट्स वगैरह होता है वो एक पर्टिकुलर बैग पे ही रखते हैं। हर चीज़ हम स्कैटर्ड करके नहीं रखते, क्योंकि अच्छा। कभी भी कॉल आएगा तो उठा के लेके दो। यूजुअली कभी ऐसा नहीं हुआ कि भूले, हाँ कभी कभार हो गया कि चलो बैटरी, एक्स्ट्रा बैटरी लाना भूल गया, वो सब होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि अगर कहीं पे अभी चलो सोच लीजिए कि हम कहीं पे गए और हमारा बैटरी ड्रेन हो गया, होता है ना ऐसे केसेस पे, जहाँ पे मैंने आपको ये कहा नेचुरल बैटरी ड्रेन है या फिर नो, पैरानॉर्मल? मतलब यू कैन से इट्स अ पैरानॉर्मल। वैसे अगर बैटरी ड्रेन की हमने घर से 100% करके गया, ऑफ था, वहाँ पे गया, ऑन किया, 10 मिनट में 10% हो गया, हाँ, तो इन डैट केस व्हाट वी डू, वी ट्राई टू एटलीस्ट, हमें इतना पता है कि दूसरे गैजेट से जो ड्रेन आउट नहीं हुआ है, जो है हमारे पास, उससे हम कोशिश करते हैं। तो
तो हमारा इन्वेस्टिगेशन इन एंड अराउंड उस पर्टिकुलर गैजेट्स के हिसाब से होगा। अभी Okay. ईवीपी अगर है हमारे पास और ईवीपी के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमारा जो अप्रोच टुवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशन होगा इट विल बी बेस्ड ऑन द ईवीपी। और अगर हमारे पास K2 मीटर है, बाकी सब टूट चुका है, कुछ नहीं है हमारे पास, सो इट विल बी बेस्ड ऑन द K2 मीटर। तो ऐसा नहीं कि हर गैजेट्स कभी बंद हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर बंद भी हो जाता है देन वी यूज़ आवर ओन सेंस। अब आप बोलोगे ओन सेंस मतलब आर यू मीडियम? नो, ओन सेंस का मतलब होता है कि फिर हम कोशिश करेंगे कि कई रूम में कई जगह पे एटमॉस्फेरिक इम्बेलेंस हो रहा है कि नहीं, लेट अस गो एंड फील इट। ठीक है, फिर हम एटमॉस्फेयर या उस पर्टिकुलर एम्बियंस का बात करेंगे। हम क्या बोलते हैं यूजुअली गैजेट्स क्या करते हैं कि सोचे कि K2 मीटर में हम बोलते हैं कि यार इंडिकेशन दो, मुझे 2 लाइट्स दो, 3 लाइट्स दो, वेदर हुएवर यू आर XYZ। तो उस टाइम अगर सोच ली मेरे पास गैजेट्स है नहीं, तो मैं बोल दूंगा एक काम कर, टेबल पे आवाज़ करो, हाँ, कुछ फेंक दो या मुझे टच कर लो, कुछ तो इंडिकेशन देगा ना घर पे। करेक्ट करेक्ट। इन दैट वे ऑल्सो वी कैन डू। सो जब हम बच्चे होते हैं तो सपोजिंग इफ वी विजिट से एज अ स्कूल विजिट, वी विजिट एन आर्मी बेस और समथिंग, वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के गन्स रखे रहते हैं। फॉर अ चाइल्ड दैट इज एवरी, बट फॉर एन एक्सपर्ट ही एक्सप्लेन्स कि ये वैसा। आई एम दैट चाइल्ड विथ क्यूरियोसिटी, यू आर एन एक्सपर्ट, तो प्लीज़ मेरे लिए और ऑडियंस के लिए बताइए व्हाट आर द काइंड ऑफ instruments that you guys use in simple language. ओके, सो वी यूज़ EMF मीटर है, जैसा मैंने मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को रीड करते हैं। वी यूज़ गोस्ट मीटर, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ EMF। So these are all available in shops like online वगैरह. यूजली ऑनलाइन में एक आध मिल जाता है, बट उसको मिलना भी थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज दीज आर ऑल दी जो भी आपके गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, दे आर समवेयर दी अदर जियोग्राफिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होते हैं। हाँ. But then these are all approved gadgets. Yes, Legal, approved, हाँ. yes, लीगल, नथिंग इज इलीगल। उसके बाद फुल स्पेक्ट्रम कैमरास होते हैं। अब बहुत सारे कैमरा ये क्या है कि आपको IR लाइट्स, UV लाइट्स, हर चीज़ को कैप्चर करते हैं, फुल स्पेक्ट्रम। उसके बाद IR थर्मोमीटर होते हैं। थर्मोमीटर इटसेल्फ आपको समझ में आ गया कि टेम्परेचर को हम Correct. कैलकुलेट करते हैं। मोशन सेंसर होते हैं, वो भी ठीक है। उसके बाद आपके EVP होते हैं, गोस्ट बॉक्स होते हैं, इको वॉक्स होते हैं। तो दिस इको वॉक्स, गोस्ट बॉक्स, EVP आर अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। Okay. अगर मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, Please. EMF हो गया आपका इंडिकेशंस। Okay. अब रिकॉर्ड तो हो गया, लेकिन हमें इंडिकेट तो करेगा ना कहाँ पे क्या है नहीं है। सो दिस EMF, गोस्ट मीटर्स, दिस आर लाइक इंडिकेशन गैजेट्स आप ले सकते हो। उसके बाद भी अगर आप गैजेट्स के बाहर अगर आप बोलते हो, ठीक है, कैमरास तो रहते ही है, कैमरास DSLRs रहते हैं, IR लाइट्स रहते हैं, CCTVs रहते हैं, वॉकी टॉकी रहते हैं। उसके बाद हम आउट ऑफ दैट ऑल्सो ट्रेडिशनल वे से भी करते हैं, जैसा पाउडर स्प्रेड कर देते कहीं पे अगर हमें फुटप्रिंट्स मिल जाए। ठीक है, हम बैलून से भी यूज़ करते हैं। तो लॉट ऑफ चीज़ें रहते हैं, लेकिन हर गैजेट्स हम हर जगह पे यूज़ नहीं करते। डिपेंड ऑन द लोकेशंस। अभी इंटरनल अगर मुझे करना है, इंटीरियर करना है इन्वेस्टिगेशन, तो उसके हिसाब से गैजेट्स हम लेके जाते हैं। आउटर करना है, एरिया बड़ा है, CCTV चाहिए होगा, तो उस टाइम उसका सेटअप्स अलग होते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो वी डू। अब मैं जो पूछने जा रहा हूँ, इट माइट साउंड फनी बट देन इट्स नॉट फनी. ओके ओके. स्वदेश पिक्चर जो शाहरुख खान का था, ओके ओके, वहाँ पर शाहरुख खान इज इन नासा, ही कम्स टू द विलेज. गांव के मुखिया पूछता है, भाई तुम क्या काम करते हो परदेश में, क्या काम करते हो? ही सेज आई वर्क फॉर नासा. बोले क्या काम करते हो वहाँ पे? वो बोलते हैं कि मैं सैटेलाइट्स का लाइक पोजीशन पढ़ता हूँ, फिर बाद में वी गेट टू नो कि कब बारिश आता है वगैरह. ओके, अरे ज़रा बताओ. बोलते अरे अभी ना काले काले बादल है, अब आधे घंटे में बारिश हो जाएगी. ऐसा सेम सिचुएशन आप, बिकॉज जो इंस्ट्रूमेंट आपने बोला है, दीज आर ऑल ऑफ कोर्स बहुत महंगा होगा. डू यू एनकाउंटर सच सिचुएशंस? अरे इसकी क्या जरूरत है, ये तो हम ऐसे ही बता देंगे. अरे बहुत, इंडिया में तो और बहुत इंडिया में तो बोला तुम लोग क्या इतना पैसा खर्च कर रहे हो गैजेट में, हम इसको बुलाएंगे मेरे इधर में, वो फूक मारेगा तो दिखाई दे जाएगा. तो
हम मतलब वी टीम एज अ टीम हम ये सोचते हैं यार, लेट देम बी हैप्पी विद देयर बिलीफ, लेट अस बी हैप्पी व्हाट वी आर डूइंग. जिनको समझना होगा समझ जाएगा. वी नेवर ट्राई टू कन्विंस एनी वन वेदर इट्स अ बिलीवर और नॉन बिलीवर कि इट डज एग्जिस्ट और इट डजेंट एग्जिस्ट. कभी नहीं. हमारा काम है हु वी आर सीकर. वी डोंट चेज, वी डोंट हॉन्ट. मतलब हम ढूंढते नहीं है भूतों को, हम सीख करते हैं कि क्यों, वाई, कैसे. तो जब आप ये सब लेके आप निकलते हो एक मिशन में, तो आपको इतने सारी चीज़ आएगा नहीं दिमाग में कि कौन आपके लिए क्या सोचता है, किसका बिलीव. आई रेस्पेक्ट एवरीवन्स बिलीफ सिस्टम, आई रेस्पेक्ट माई वन ऑल्सो. तो हम प्रूव नहीं करते. जो आपको अच्छा लगे, इफ़ यू आर हैप्पी, बी हैप्पी विद दैट. व्हाट वी ट्राई टू जस्ट, हम क्या बोलते हैं ऑडियंस को कि आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है? क्या वाकई में ये बॉडी छोड़ने के बाद जो भी वो बनता है वो ये बॉडी से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है? तो ये सब लॉजिक सवाल आजकल पूछना बंद हो गया. दैट इज़ द रीज़न बहुत सारे अंधविश्वास ज़्यादा फैल रहे. सुपरस्टिशन. आप जब सवाल पूछना आप शुरू करोगे ना, तब चीज़ें आपको बहुत क्लियरिटी आएगा. जब आप सवाल पूछना ही बंद कर दोगे तो आपके ऊपर सवाल सवाल को फोर्स करके आपके अंदर डाला जाएगा बाहर से. तो इससे बेटर है कि आपको भी दिया गया है दिमाग, यूज़ ना. भले कुछ नहीं मिला, एटलीस्ट यू विल गेट समथिंग टू अंडरस्टैंड. यू विल अंडरस्टैंड समथिंग कि यार सच बोल रहा है ये. आप बोल रहे हो आत्मा आपको मार देगा, कैसे मारेगा? उसका बॉडी है नहीं है. आपका पास बॉडी है, आप 20 किलो उठा पाओगे, वो उठा पाएगा? तो मारेगा कैसे आपको? बोलते ना कि आत्मा आपको हम करेगा, आपके ऊपर चढ़ जाएगा. कैसे चढ़ेगा? क्या है उसके पास? उसके पास इतना भी एनर्जी नहीं होता है कि एक कैंडल के फ्रेम को बैन करने का. उसको ह्यूज एनर्जी चाहिए होता है एटमॉस्फेयर से लेके फिर वो दिखाए. तो वो आप आप 5 फुट 7 इंच 8 इंच का हट्टे गट्टे बंदे, आपको क्या कर लेगा वो? लेकिन लॉजिकली कोई सोचता नहीं है. तो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम इन इंडिया. जिस दिन वो सोच आ जाएगा ना दिमाग में, तो बहुत सारे लोगों का दुकान बंद हो जाएंगे. मैं आपको सच बता रहा हूँ. बोलते ना, एक कहावत है ना, दैट वी आर नॉट गॉड लविंग, वी आर गॉड फियरिंग. दुकानों की बात करेंगे तो एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा सामने आता है. आपके मुंह खोलने से या फिर आपके सच बोलने से बहुत लोगों की दुकान बंद हो सकती है. इसका दूसरा पहलू ये भी है कि आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं हाँ आते कि बेटा DMs ज़रा सावधान, हाँ DMs आते ज़रा सोच संभल के बात करें. हाँ हाँ. हमने कहा यार 13 साल हो चुका है इन्वेस्टिगेशन. धमकी भरा फ़ोन कॉल. 13 साल हो चुका है ये फील्ड में. बहुत सारे धमकियाँ आई है. किसी ने तो किस प्रकार की धमकी देते हैं? कौन धमकी देता था हमको नहीं जानना. बहुत जन तो एक ही बोलते ना, मार डालेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुमने इसके बारे में ये बोला. बट कौन होते हैं लोग? आई मीन आप समझ जाइए, जिनको समझना है वो समझ जाएगा. अच्छा, अब बोल के इस चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर नहीं करेंगे. ओके. और लेकिन क्या होता है ना कि जिनके दुकान चलते हैं ना, उनके अगेंस्ट पे अगर कोई बोलेगा तो उनको भी लगेगा. सी आई रेस्पेक्ट देम ऑल्सो. वी ऑल्सो रेस्पेक्ट. वाई आई रेस्पेक्ट बिकॉज उनका क्या गलती है? लोग मानते हैं ना उनको. जिस दिन लोग मानना बंद कर देगा, उनका दुकान ऐसे ही बंद हो जाएगा. उसके लिए आपको रीत या IPS की ज़रूरत नहीं है जो आपके सामने या आपके कान में आके बोले यार ये गलत है, ये गलत है. ऐसा नहीं होता है. जिस दिन अब ऑडियंस है इसलिए तो पिक्चरें बनती है. जिस दिन ऑडियंस बंद कर देगा पिक्चर देखना, पिक्चर बंद कर देगा. जिस दिन डॉक्यूमेंट्री लोगों देखना शुरू कर देगा तो डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा बनेगा, पिक्चर कम हो जाएगा. करेक्ट. इट्स ऑल अबाउट ऑडियंस. उनका पास ऑडियंस है तो इसलिए वो करते और वो हर चीज़ करते. तो आई वांट कि ऑडियंस थोड़ा अभी जो है से हमें इंडिया में ना AI आ चुका है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हो गया. अभी क्यों हम ऐसी चीज़ों को लेके चले जो एक डिबेटेबल है. आपको सुनना अच्छा है, एंटरटेनमेंट के लिए रात को बैठ जाइए, रील्स देखिए, वो अलग बात है. लेकिन आप एटलीस्ट थोड़ा तो जज कीजिए कि जो दिख रहा है, जो सुन रहा हूँ, वो वेदर ये सच है कि नहीं, या पॉसिबिलिटी दूसरा भी हो सकता है. तो दैट इज़ लैकिंग इन इंडिया. व्हाट्स फनी इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से पहले भी दुकानें चलती थी बिकॉज ऑफ AI. अंधा इंटेंट. एग्जैक्टली, अंधा इंटेंट वही हो रहा है. तो जब भी आप, ये तो मजाक मस्ती की बात है, बट ऑन अ सीरियस नोट, व्हेन यू डू गेट इनटू सम प्रोजेक्ट, और लेट्स कॉल इट एज अ प्रोजेक्ट, अब जो भी जिस किसी से भी बाधित इंसान है
ओके, फॉर वॉट एवर रीजन ही और शी इज बाधित, ओके, अफेक्टेड, तो आप जब बात की तह तक पहुंचते हो, डू यू गेट सिग्नल सेइंग दैट छोड़ दे, दैट इज मेरा और उसका आपसी बात है, देखो डोंट आज गेट इनटू द आज पिक्चर? तक तो ऐसा नहीं हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतने सारे इन्वेस्टिगेशन हमने कर लिया है। आई एम ट्राइंग टू, मतलब मुझे समझ में आया कि आप बोल रहे हो पोजीशन के बारे में, घूम फिर के, मतलब यस, आपका जो सवाल है वो पोजीशन के बारे में होता है। समझदारों का हमेशा इशारा काफी होता है। तो 13 साल के ऊपर हो चुके, इतने सारे इन्वेस्टिगेशन किया, हर पोजीशन केस में कुछ ना कुछ मेडिकल कनेक्शन हमें मिला है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका बॉडी फैक्ट, अभी पोजीशंस में क्या होता है, मैंने आपको सिंपल एक बताता हूँ। एक केस हमने किए थे, 12 साल से वो पीड़ित जो है अफेक्टेड है, ठीक है, एंड द एक्टिविटी इज़ कम्प्लीटली लाइक पोजीशन ओनली, ठीक है। अब डॉक्टर ने खुद लिख के दिया क्लियरली मेडिकल पे कि इट्स अ स्किज़ोफ्रेनिया। फिर भी जो घर वाले हैं वो उसको मान नहीं रहे। वो क्या कर रहा है, ऊजा बुला रहे, ये बुला रहे। हम जब गए हमने कहा इट्स ऑलरेडी मेडिकल में क्लियर है, जस्ट बिकॉज उनके मन रखने के लिए हमने एक इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन 12 साल से कौन सफ़र कर रहे हैं? अब ये 12 साल में अगर ये चीज़ आप नहीं करते और अच्छा मेडिकल सपोर्ट लेते, गाइडेंस लेते, आज शायद वो ठीक हो जाता। तो मैं कुछ हद तक फैमिली मेम्बर्स को भी ये सब चीज़ों के लिए दोषी देता हूँ, मतलब आई ब्लेम देम ऑल्सो, कि वो तो पीड़ित है, शी और ही शी कान टेक द डिसीजन कि उसको क्या करना है। आप लोग तो समझदार हो, एंड 12 साल इज़ अ बिग टाइम। व्हेन वी स्पीक अबाउट पोजीशन एंड ऑल दैट, जो मोबाइल के लिए जैसा हॉटस्पॉट चालू करे हो तो लेकिन ना मोबाइल का कनेक्शन आ जाता है, वैसा ऑल दीज पोजेशन या फिर स्पिरिट्स जो भी है, इनका हॉटस्पॉट हमेशा ग्रेवयार्ड या सिमेट्री को ही क्यों माना जाता है? और अगेन इट्स अफवाही बातें हैं या फिर क्रिएटेड है, ह्यूमन क्रिएटेड है, या फिर एक्चुअली दैट इज़ अ फैक्ट? देखिए इस पे क्या है ना कि अगर हम लोकेशंस, जैसे मैं पहले भी आपको बताया, इन लोग दे आर नॉट लोकेशन बाउंडेड, हाँ, ठीक है। एग्जैक्टली। अब ग्रेवयार्ड के अगर मैं बात करूं या सिमिट्री के बारे में बात करूं, तो वहाँ पे क्या है, हर टाइप्स के जो है बॉडीज़ को दफनाया जाता है। लॉट ऑफ इमोशंस होते हैं उस वहाँ पे, उस एरिया पे, है ना। चाहे वो नेचुरल हो चाहे अननेचुरल हो, तो वो जो यू मीन टू से फील नेचुरल होता है, डेथ और अननेचुरल? हर कोई तो जाते हैं ना ज़मीन के अंदर करेक्ट, हाँ। तो वो जो एनर्जी क्रिएट होता है ना, तो लोगों को लगता है कि वो जगह पे ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहेगा चीज़ें। अदरवाइज आप कोई भी लोकेशन, जैसे मैंने बताया, कहीं पे भी हो सकता है। या आप ये भी देखोगे कब्रिस्तान में जाओगे आपको कुछ नहीं मिला, नथिंग इज़ देयर। तो आपका इंटेंट एंड आप कौन से लोकेशंस पे जा रहे हो, अगर उस लोकेशंस पे कुछ कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है सोल का या आत्माओं का, तो वो आपको फील कर देगा। लेकिन चीज़ ये है ना कि आप लोकेशंस के बेस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हो। आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, आपको हिस्ट्री जानना ज़रूरी होता है। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आस्क, अगर केस अगर इंटीरियर है, आई मीन इंटरनल है, तो हम पूछते हैं कि आप जो बिल्डिंग में रह रहे हो कितने साल से रह रहे हो, कब से रह रहे हो, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होते हैं। फिर हम जाते हैं और हिस्ट्री, वो पर्टिकुलर बिल्डिंग का जो हिस्ट्री होता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। क्या था ये 10 साल 20 साल पहले, क्या था ये जगह, या यहाँ पे कुछ अननेचुरल चीज़ें हुई है, आई मीन अननेचुरल जैसे अननेचुरल डेथ, एक्सीडेंट, कुछ भी। वी ट्राई टू फाइंड आउट एंड देन वी स्टार्ट द मेन इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ कब्रिस्तान में ही मिलेगा या रोड पे मिलेंगे, सुनसान सड़कों पे मिलेंगे, ऐसे कोई लोकेशन बाउंडेड है नहीं। ओके, ये तो ठीक है, बिकॉज वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट टू एजुकेट पीपल ऑन दिस। करेक्ट। पॉडकास्ट इज वन मीडियम, ओके। सेकेंड इज से न्यूज़पेपर में कोई इंटरव्यूज हो गया, बट इसके अलावा भी IPS, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, एज अ सोसाइटी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, डू यू व्हाट स्टेप्स यू टेक टू एजुकेट पीपल? सी वी, लोगों में जो जागरूकता कैसे फैलाते हैं? हम वेबिनार पे पार्टिसिपेट करते हैं, हम बहुत सारे टॉक शो पे जाते हैं, वी हैव बीन टू TEDx आल्सो। अच्छा, यस, बहुत सारी यूनिवर्सिटी से हमें इनविटेशन आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने थीसिस हमारे ऊपर लिखना चाहते हैं, हाउ वी वर्क एंड ऑल। सो किताब भी हमने लिख निकाला है, आई मीन
हाउ टू बिकम अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, एक किताब मैंने लिखी है, वो आपने अवेलेबल है। लिखा है? हाँ, मैंने लिखा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं द कि नेम ऑफ द बुक इज हाउ टू बिकम अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। हाउ टू बिकम अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। क्योंकि ये एक सवाल है, बहुत मतलब दिन में 200 के ऊपर ईमेल्स आते हैं हमारे, सर हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कैसे बने, सर हम आईपीएस कैसे ज्वाइन करें। ठीक है, तो वो ठीक है, आई रेस्पेक्ट देयर फीलिंग्स ऑल्सो, बट आउट ऑफ फैसिनेशन आप ये सब्जेक्ट को मत लीजिए लाइटली, क्योंकि ये एक ही सब्जेक्ट है जहाँ पे आपके सामने जितने भी बड़े इन्वेस्टिगेटर बैठे हो, जितने भी बड़ा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो, जो भी आपसे शेयर करेगा वो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर पाएगा। वो इन जनरल नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ भूत है, फॉर एन एग्जांपल, मैंने 7 फीट का भूत देखा, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। दूसरा एक्सपर्ट बैठेगा तो वो बोलेगा मैं 5 फुट का देखा, वो उसका एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे कोई श्योरिटी लेके नहीं बोल सकता कि भाई यही है, दिस इज़ द लॉ ऑफ पैरानॉर्मल वर्ल्ड। नो, इवन वी ऑल्सो डोंट नो टुमारो किसके साथ में हमारा पाला पड़ेगा। अभी तो हम बोल रहे हैं ना, नो वी आर, कभी भी हमें हार्म नहीं किया, वी आर नॉट बीन अटैक्ड बाय एनी आत्मा और एनी दैट इज टिल टुडे, यू डोंट नो कल क्या हो। कल क्या होगा, कैसे कोई इन्वेस्टिगेशन में गया जहाँ पे एक्चुअली हमला हो गया। तो ये कम्प्लीटली बेस होता है अपने एक्सपीरियंस के ऊपर। तो कोई क्लेम नहीं कर सकता कि यही लॉ है। सो आईपीएस मतलब इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी में ज्वाइन करने के लिए इज इट जस्ट वन फोन कॉल अवे, सर मुझे ज्वाइन करना है, मैं कल से आ जाऊंगा, या फिर आप लोग में भी ऐसा रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यूज वगैरह होते हैं? करंटली तो हम आईपीएस में अभी न्यू मेंबर्स को ले नहीं रहे, बिकॉज यूजुअली क्या है कि जितने भी न्यू मेंबर्स के हमारे पास कॉल्स या रिक्वेस्ट आते हैं, वो ऑल आर लाइक यंग। तो यंग का क्या है कि उनको फैसिनेशन देख के पता चलता है कि टीवीज़ वगैरह देख लिए, गौरव सर को देख लिए, कुछ वीडियोस देख लिया, तो आ गया अचानक से भोला भारतीय शो में आपको देख लिया। तो इसलिए हम वो बंद कर दिए, मतलब न्यू मेंबर्स को नहीं। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेस, प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कोर्स होता है। हाँ, कोई अगर सीखना चाहता है तो हमने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे मेल करके एक क्रैश कोर्स जैसा हमने दिया है ऑनलाइन। Oh, you have a course also? यस Wow. जस्ट इट, बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप you will be a Certified part of बन IPI. जाओगे, हाँ, No, okay. you will be a paranormal investigator, but you are not certified to be a part of the IPS. कोर इन्वेस्टिगेशन। हाँ, तो वो कोर्स है, जिनको चाहिए वो जाके देख सकते हैं, ले सकते हैं। बट अगेन आई एम टेलिंग कि आपको ये जानने के लिए साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, आपको टेक्निकली साउंड होना ज़रूरी है। अब हर चीज़ को, अब ऐसा बंदा है जो हर चीज़ को पैरानॉर्मल के साथ जोड़ ले, वैसा बंदा भी नहीं चाहिए। ऐसा बंदा है हर चीज़ को टेक्निकल के साथ भी जोड़ ले, ऐसा बंदा भी नहीं चाहिए। इट हैज़ टू बी अ प्रॉपर बैलेंस। यस, साइकोलॉजिकली तो आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट बैच या नेक्स्ट इंटरव्यूज वगैरह कब होते हैं? मतलब माय क्वेश्चन इज व्हेनेवर यू गाइस हैव See, I'll tell you my process. Before I joined IPS, मैंने किया गया था। IPS को कांटेक्ट करने के बाद आई हैव गॉन थ्रू अ PPI कोर्स, ओके, कंप्लीट उस पर इन डिटेल होते हैं, मतलब प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। ओके। उसके बाद प्रैक्टिकल होते हैं कि आपको अकेला जाना पड़ेगा एनी हॉन्टेड लोकेशन, सो कॉल्ड क्लेम हॉन्टेड लोकेशन, चाहे वो कब्रिस्तान हो गया, चाहे सुनसान रास्ता हो गया। यू हैव टू गो एंड स्पेंड देयर टाइम एंड टेक फोटोज एंड ऑल। ओके। थ्योरी तो क्या, घर पे बैठ के लाइट के नीचे ऑन करके पढ़ लिया, हाँ कैमरा में ये दिख रहा है, ऑब्स दिख रहा है, यहाँ ये ऑब्स है, रेड ऑब्स, वाइट ऑब्स। ये जब करते हो तभी आपके साथ में कोई नहीं होगा? ना, आपको अकेला ही होना पड़ेगा। और वो वीडियो जब भेजेगा वो पूरा 360 डिग्री घुमाएगा ताकि कोई ना हो। ओके। एंड वो उसके बाद जो है आपको इमेजेस जो है जाके लेना। प्रैक्टिकल इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट देन थ्योरी। थ्योरी तो इज डेफिनेटली मस्ट, बट प्रैक्टिकल में आधे लोग छोड़ के जाएंगे। एंड दैट ऑल्सो समटाइम्स लोकेशंस, जैसा है मुझे लोकेशन दिया गया था ग्रेवयार्ड। आप अपने दोस्त को भी नहीं बोल सकते भाई चल मेरे साथ रात को ग्रेवयार्ड में फ़ोटो खींचने, बोल पाओगे? बोलोगे तो बोला पागल है कि मैं थोड़ी जाऊँगा। तो उतना आपके अंदर है कि नहीं, तो ही आप आइए। ये जस्ट वीडियोज़ और वो देख के नहीं। एंड इट्स अ साइंटिफिकली अप्रोच माइंड अगर आपका है तो ही कीजिए, वीडियोज़ और रील्स देख के नहीं। दोस्तों से एक बात पूछना था आपसे, लाइक यू आर आज का जनरेशन, जब भी आप होटल में जाते हो, ओके, you don't look like somebody who's like पैरानॉर्मल वगैरह वगैरह, you come across as any normal
बम्बईया आदमी. When you start talking, I mean, of course, आप अपने सेट ऑफ पीपल से बात करते हो, पीछे से कोई ऐसा सुन के आपके पास आया है, बोला अरे एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, मुझे हाँ, और जानना है. बहुत बार एयरपोर्ट, आई थिंक कलकत्ता एयरपोर्ट में जब बातें हो रही थी तो बहुत डीप टॉक चला गया था, क्योंकि 4 घंटा यू नो डिले था और ऐसा कुछ प्रॉब्लम था, तो वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था. तो तकरीबन आई थिंक 5-6 लोग आ गए थे, तो आके बैठ के मतलब वांटेड टू टेक सम फोटोज. बोला सर आप किस चीज़ के बारे में बात करो, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे भी करना है, मैं भी कोशिश करूँ, उन लोग का भी खुद का कहानियाँ शुरू हो जाएगा क्या. तो बहुत भर हुआ है वो. ये जब when ये तो ठीक है, पीपल गेट टू नो, आपकी बातें सुना वगैरह, पर जो बोलते हैं ना हार्डकोर होता है, एक होता है बिलीवर, जो पीपल हु बिलीव इन ऑल दिस, एक होता है नॉन बिलीवर. तो जब नॉन बिलीवर आपके सामने आता है, ओके, हाउ डू यू कन्विंस दैट पर्सन कि आई एम नॉट सेइंग जो आप कर रहे हो सही है गलत है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू पर्सनली, बट देन हाउ डू यू कन्विंस ए नॉन बिलीवर की पैरानॉर्मल होता है? वी डोंट कन्विंस. ये बस छोड़ एक देता है होता है ऐसे. नॉन बिलीवर, एक होता है सीकर. हाँ, दे आर seeker. टू डिफरेंट पीपल. एक है मैं बिलीव नहीं करता हूँ बट मैं चाहता हूँ कि मैं बिलीव करूँ, ऐसा बंदा होता है ना. और एक होता है एडमेंट, नहीं उसको भूत भी दिखा दो, आत्मा दिखा दो, गैजेट्स ला के दिखा दो, नहीं है. क्यों नहीं है पूछोगे तो नहीं बता पाएगा. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, माय फ्रेंड्स कज़न, उनका कोई दूर का, लेट्स कॉल इट एज कज़न, वो ना उसको नींद में ही हैड सम ब्रीदिंग डिसऑर्डर, ओके, नींद में. एंड पहले इनिशियल लेवल पे उन लोग ने ओके बट सडनली व्हेन दिस स्टार्टेड इंक्रीजिंग, तो डॉक्टर्स से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ स्लीप पैरालिसिस. ओके, ये तो स्लीप पैरालिसिस मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, बट देन व्हेन, अब मेरा तो पत्रकार का दिमाग है, कुछ सुना तो विश्वास नहीं करूं तो गूगल सर्च ये वो सब. somewhere down the line I found some correlation between sleep paralysis and paranormal. So since you're the right person, ऐसा कोई कनेक्शन है? ये मेडिकल टर्म है स्लीप पैरालिसिस. इसमें क्या होता है, अब रात को जब सोते हो ना, देयर आर मल्टीपल स्टेज जहाँ पे आपका REM हीट होता है, दैट इज़ रैपिड आई मूवमेंट, जहाँ पे हम सपने देखते हैं. हाँ, दैट इज़ द स्टेज जहाँ पे हम सपने देखते हैं. उसके बाद एक आता है लास्ट 2 से 4 के बीच हम बोलते हैं ना, दैट इज़ द टाइम जहाँ पे आपका लास्ट REM हीट करता है और वो गहरा होता है, डीप होता है, और उसमें आपको विविड ड्रीम्स आते हैं. मतलब ऐसे ड्रीम्स आप देखते हो जो रियलिटी लगते हैं. उस टाइम अगर ऐसा आपने ड्रीम्स देखा जिस पे आपका बॉडी में जर्क हुआ है, ठीक है, एंड आपका बॉडी स्टिफ हो जाता है, तो दैट इज़ द स्लीप पैरालिसिस. अब इसको, अब फॉर एन एग्जाम्पल, स्लीप पैरालिसिस हर किसी को होता है, मुझे भी होता है, ठीक. कभी It's अगर मैंने, normal. यस इज़ वेरी नॉर्मल, हर किसी को होता है स्लीप पैरालिसिस. अगर आपने कुछ ऐसा सपना देखा, डरावनी सपना देखा, यू हैव सीन एक आप REM, फाइनल REM स्टेज को हिट किए है आपने, हिट करने के बाद आपने जब विविड ड्रीम्स स्टार्ट किया आपका, जो कि एक्चुअल रियलिटी लगता है और वो डरावना है, यू विल सी दैट रियल लाइफ में आपको वो पेन फील होगा. एक चीज़ आप मानिए, हर किसी के सपने में, आपका सपना में आप कभी नहीं देखोगे आपको कोई मार रहा है, वेरी रेयर में आप देख पाओगे. आप कहीं से आपको गोली मार रहा है नहीं देखोगे आप, या आपको मार दिया कभी नहीं देखोगे. क्योंकि अगर आपके सपने में अगर वो अटैक कर रहा है आपको, तो आपके रियल लाइफ में वो इम्पेक्ट होता है, मतलब जो आपका रियल फिजिकल फॉर्म होता है. तो कभी अगर डरावना सपना देखा एंड समवन इज चेजिंग यू, देन योर बॉडी, रियल बॉडी, फिजिकल बॉडी विल रिएक्ट टू दैट. इसे स्टीफ हो जाते हैं बॉडी, आवाज़ नहीं निकालते. न्यूरोलॉजिकल भी कनेक्टेड है ये स्लीप पैरालिसिस, बट यूजुअली वो REM स्टेज पे ही होता है. फॉर सम टाइम, फ्रिक्शन ऑफ टाइम के लिए होता है, नॉट 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट. Since we are talking about sleep, paranormal और 3 o'clock का क्या कनेक्शन है? No connection with 3 o'clock. There is You are absolute going no on connection. record to say this. Yes, is absolute no connection. Because क्या है कि बस हर जगह पे paranormal 3 AM, paranormal 3 AM. they do not have time. I mean they are timeless. ठीक है, वो चलो 3 AM, 3 डायमेंशन, ये सबको कॉइन किया गया है वर्ड्स, Okay. ठीक है. बट मेरे हिसाब से जो है दे आर टाइमलेस. वो कभी भी हो सकता है. कोई भी आप हाइपर एक्टिव जगह पे जाओ, वो 3 AM के लिए वेट नहीं करेगा आपको एंटरटेन करने के लिए. वो आपको सुबह के 1 बजे दिखा देगा या रात सुबह के 9 बजे दिखा देगा. गॉट इट. हाँ, एज अ इन्वेस्टिगेटर हम रात को प्रीफर इसीलिए करते हैं बिकॉज शांत रहता है एटमोसफियर, ताकि हम प्रॉपरली जो भी एविडेंस कैप्चर करें, फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ करें, एक फोकस रहता है.
इसलिए हम प्रीफर रात को करते। पर ज़रूरी नहीं है कि आपको दिन में आप करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। और मे बी दैट 3 AM इज बिकॉज व्हाट यू आर राइटली सेइंग इज एकदम पीसफुल होता है विदाउट एनी एग्जैक्टली। और डिस्टर्बेंस आप एक्सटर्नल। अगर आप उस पे भी जाओगे, रिलीजियस अप्रोच में भी जाओगे, 3 AM हैज़ सडन सिग्निफिकेंस कि रात को वो आपका ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होते हैं, उस टाइम हाइपर एक्टिव रहते हैं। तो वो सब भी होते हैं जो बिलीव करते, फेथ है, तो वी ऑल्सो रेस्पेक्ट दैट। ये तो हो गया 3 AM का, हमने क्लैरिफाई कर दिया। अब सुनने में ये भी आया है या फिर बहुत लोग मानते हैं कि अमावस्या के टाइम पे ऑल दीज पैरानॉर्मल अलग लेवल का एस्केलेशन हो जाता है। हाँ, मतलब अब मैं क्या बताऊँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि क्या बात है जो मुस्कुरा रहे हो, हम भी जानना चाहते हैं। नहीं, ये देखिए, दीज आर समथिंग रिलेटेड टू फेथ, ठीक है। तो मैं एक चीज़ मानता हूँ, अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, आपके बॉडी में अगर 70% वाटर है और मून मूवमेंट में अगर समुंदर हिल सकता है तो आपका बॉडी में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो सकता है। अमावस्या में हम लोग बोलते दिए जलाते, वाई रीज़न अगर आपने कभी पूछा तो ये कोई भी आत्मा चाहे जो भी हो, उसको हाइपर एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। अब वो एनर्जी वो कहाँ से लेता है, एब्जॉर्ब कहाँ से करता है? वो करता है एटमॉस्फेयर से। अब एटमॉस्फेयर से जब लेता है वो एनर्जी, तो वो पर्टिकुलर जो जगह होता है वो बन जाता है ठंड पड़ जाता है वो जगह, जिसे हम कहते हैं कोल्ड स्पॉट, है ना। तो उसके लिए अमावस्या पूर्णिमा मैटर नहीं करता है, उसको सिर्फ चाहिए होता है प्रॉपर एनर्जी। इम्पैक्ट किसको कर रहा है? आप देखो, मून इम्पैक्ट आपके बॉडी को कर रहा है, दैट इज योर फिजिकल फॉर्म। उनका तो फिजिकल फॉर्म है ही नहीं, तो किस पे, मतलब दिस आर द क्वेश्चंस अगर आप खुद को पूछेंगे ना, डॉट्स कनेक्ट हो जाएगा। बट हाँ, दिस आर बिलीव, देन ऑफ कोर्स आई रेस्पेक्ट दैट। चलो, कोई मानता है। हाँ, अमावस्या के रात पे माँ काली का भी पूजा होता है, आई गेस। तो उसमें इविल्स को दूर रखने के लिए दिए जलाए जाते हैं, घर को, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। दोज आर इन कम्स इनटू फेथ एंड रिलीजियस। जब एक किसी इंसान का डेथ हो जाता है, द बॉडी को तो हम मॉर्टल जो बॉडी है उसको हम जला देते हैं। हाँ हाँ। व्हाट हैपेंस टू द सोल? ये नाइस जो क्वेश्चन। एक मैं आई टेल यू द रीजन व्हाई ये सवाल ज़रूरी है। ऐसा भी अगेन, सिंस यू आर एन एक्सपर्ट, मैं आज पूरा भड़ास निकाल लूँ आपके साथ। ऐसा भी माना जाता है कि कोई इंसान इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, कि अगर मरने से पहले कोई एक आधा अधूरा ख्वाहिश, एक अनफुलफिल्ड विश ओके रखकर मर जाते हैं, तो आफ्टर द बॉडी इज बर्न्ड दैट सोल कीप्स ऑन रोटेटिंग टिल द टाइम द विश इज फुलफिल्ड। अगेन दिस इज हियर से सुनने में आया, पढ़ने में आया, एक्सपर्ट ओपिनियन। ये राइट है, इट्स ट्रू। इट्स ट्रू। देखो, कोई भी एनर्जी अगर एस्ट्रल फॉर्म में जा रहा है, एस्ट्रल फॉर्म इज द फॉर्म वेयर दे आर नाइदर ह्यूमन नॉर स्पिरिचुअल, देर इनटू फॉर्म जिसको हम कहते हैं भूत वगैरह, जो भी हम बोलते हैं, रू एंड ऑल। तो उन लोग क्यों है? क्योंकि उनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे कुछ कनेक्शन है इस वर्ल्ड के साथ, चाहे किसी का पसंदीदा चीज़ के साथ है, चाहे किसी फैमिली मेम्बर के साथ है, तो वो रह जाता है। तो वो जब तक उसका जो फुलफिलनेस होता है वो अगर पूरा नहीं होता, वो जाता नहीं है। लेकिन उस टाइम फिर हेल्प होता है कि वी ट्राई लाइक कि चलो क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या चीज़ हो सकता है, दैट इज़ द रीज़न वी डू द इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल, कि क्यों है, किस लिए है। तो वो सब निकलने के बाद एक सडन प्रोसीजर होता है, देन वी ट्राई टू हेल्प। अब वो कम्प्लीटली डिपेंड उनके ऊपर ही होता है कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, कि रहेगा, इट्स कम्प्लीटली उनके ऊपर ही होता है। Second most important thing on the same lines are black magic और ये जो witchcraft जो होते हैं। Of course black magic को अगर हम काला जादू बोलेंगे, it becomes more देसी. Witchcraft and black magic becomes more international. Correct. See, I haven't experienced anything regarding to black magic and witchcraft. Though I've got a lot of, DMs threatening. DMs, threat calls. तेरे about all पे this. हम देखो काला जादू। तो उसको अभी तक तो एक्सपीरियंस किया नहीं मैंने। So how do you, I mean out of curiosity, this I'll come to that, but how do you reply back to them? हाँ चल करके दिखा, या फिर you just choose to remain silent? No. Silence Is golden. will, no, silence is not good. As in when required, you have to, bombard also. तो क्या we said, okay, do it.
वो तो अच्छा बात है ना कि अगर वो करेगा तो मेरा बिलीव आ जाएगा ना इस पे। आप समझ पा रहे हो? अगर मैं इस चीज़ की तलाश में हूँ कि एक्चुअली ये होता है तो अगर मेरे ऊपर कोई करता है तो मैं उसको बिलीव करना शुरू कर दूंगा। अनटिल अनलेस आई एक्सपीरियंस आई विल नॉट डिनाई कि होता नहीं है, बट मैं मानूंगा भी नहीं कि ये होता है। तो वो मेरा जो आपका सवाल है उसका ये जवाब यही है कि जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करूँगा तो मैं इसको मानूंगा नहीं, डिनाई भी नहीं करूँगा, क्योंकि शायद बहुत लोगों के साथ होता होगा। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है तो कभी मेरे साथ हुआ नहीं है, तो दैट्स वाई। कभी सोचा अपने लॉयर बन जाना चाहिए था? बगैर सबूत के तो आप कुछ मान नहीं से रहे। नहीं, मेरे ख्याल से हर कोई सबूत, हाँ कुछ चीज़ें होता है जहाँ पे आप सबूत को छोड़ के फेथ को आगे रखते हो, वो आई रिस्पेक्ट दैट। बट कुछ चीज़ें होता है जो इजीली अवेलेबल है, उसको तो एटलीस्ट आप निकालो। करेक्ट करेक्ट। हर चीज़ अगर आप ब्लाइंडली बिलीव करना शुरू कर दोगे तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग ब्रेन? इट्स ऑफ नो यूज़ ना। गॉड हैज गिवन यू अ ब्रेन टू थिंक। तो थिंक, तो एनालाइज, आप एनालाइज करो क्या चीज़ है नहीं है आपकी लाइफ में। अगर आप ये चीज़ को देख रहे हो, क्या एक्चुअली आपका मरने से पहले आपका पिताजी था, मरने के बाद वो भूत बन गया, तो आप उनसे डर रहे हो। वो कौन है? आप आपका पिताजी है ना। व्हाई आर यू स्कैर्ड? यू आर स्कैर्ड बिकॉज आपके दिमाग में डर को बिठाया गया है। करेक्ट। तो आप जब सवाल पूछना खुद से शुरू करें, फॉरगेट अबाउट आउटर, किसी को मत पूछिए, आप खुद से पूछिए किससे डर रहा हूँ मैं, कौन है? आप आपके घर में फॉर एन एग्जाम्पल किसी के भी घर पे अननेचुरल डेथ होता है, डर जाता है ना? कहीं पे सुसाइड हो गया, किसी के घर पे सुसाइड कर लिया, किसी ने गले में जो भी फंदा वगैरह दे दिया, अब डरते हो रूम में जाने में। व्हाई? दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। मैं बोला क्यों? मरने के साथ ही साथ 1 मिनट में आपका आइडेंटिटी खत्म हो जाए, बॉडी बन जाता है। इवन योर ओन घर के बंदे आपको बॉडी बुला रहे हैं, जो एक दिन पहले आपको डैड बुलाता था, जो भी हार्श फैक्ट। तो आपका थॉट ही चेंज नहीं हुआ है। आप वही ओल्ड स्कूल को फॉलो कर रहे हो जो पुराने में हमारे दिमाग में डाला गया है। बट यू नीड सम चेंज ना, आप चेंज लाओ। अब समझो चीज़ें होता है कि नहीं। लोग बोलते हैं भूत प्रेत जो है हम करते हैं। 13 साल हो चुका मैं आपके सामने बैठा हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, कहाँ किया? टच वुड। एग्जैक्टली कहाँ है? वो ये समझने की ज़रूरत है, वो चीज़ बहुत हल्का है। वो आपको मार तो दूर की, मतलब लोग बोलते पोजीशन अंदर घुस जाए। व्हाट इज़ पोजीशन? सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, लॉजिकली बता रहा हूँ पोजीशन क्या होता है। आप खुश हो, मैं दुखी हूँ, आप आए मुझसे मिलने, मैं कुछ नहीं हो, चुपचाप बैठा हूँ, 5-10 मिनट में देखना आप भी चुप हो गए हो। आप आए थे खुशी हो के, यू आर हैप्पी टू मीट मी, लेकिन जब मैं सैड हुआ आप भी चुप हो गए। आपको खुद को भी पता नहीं चला कि आप क्यों चुप है। समझ में आया बात? तो दैट इज़ द मेन थिंग। आपके विल पावर से, आप जितने भी पोजीशन केसेस हमारे पास आए, सबका विल पावर वीक है। बचपन में हम लोग बोलते इनविजिबल, बच्चे लोग इनविजिबल दोस्त बना लेते थे। हाँ। वाई? बिकॉज आजकल के ज़माने में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने बच्चे को रियल फ्रेंड से मिलाओ। फिर आप बोलते हो इसको कुछ दिख रहा है, वो किसी को वेव कर रहा है। यू बीइंग अ पेरेंट्स, यू गिव सम टाइम ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हर प्रॉब्लम, व्हाई शी नीड सम इनविजिबल फ्रेंड। बिकॉज वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में। सेम थिंग है। फिर उसको आप रिलेट कर दोगे पोजेशन और ऑपरेशन, डिप्रेशन, जो भी होता है। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। It's a very, very, very important point what he has just spoken. We are nobody to advise you. We can only request कि ये जो बोल रहे हैं इनके बात के, बोलते ना जो क्रक्स, जो रूट को समझो। गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन, या दे रियली नीड टाइम एज देयर पेरेंट्स। कमिंग बैक, विचक्राफ्ट और ब्लैक मैजिक, सो व्हाट्स योर ओपिनियन? हम छोड़ दे नहीं। I have not experienced, तो for myself I don't believe because I have not experienced. I respect जो believe करते। It also has some तंत्र वगैरह जो भी religious approach है, उसके ऊपर भी हम I'll definitely respect that part also. But as long as it's not been experienced by myself, I won't say like I don't believe or I believe. But अगर experience होगा तो I'll definitely come and I'll tell you. नेक्स्ट पॉडकास्ट उसी पे करेंगे हम। ये तो ठीक है, हम ब्लैक मैजिक वगैरह दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट देन इसके लिए तो करने के लिए एक्सपर्ट्स लगते हैं। ओके, ब्लैक मैजिक है, विच क्राफ्ट या वूडू जो भी बोलते हैं। बट देन सपोजिंग एक बच्चा है, आप बार बार मेरा एग्जांपल ले रहे थे, मैं आपका एग्जांपल नहीं लूँगा। नहीं ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, चलो आपका एग्जांपल लेते हैं। आपने बॉडी वॉडी बना रखी है, तो सपोजिंग इफ यू आर से
वर्किंग आउट, लाइक विदाउट वेयरिंग एनीथिंग एंड लाइक ऑन टॉप आपका बॉडी दिख रहा है, आप अचानक से बीमार पड़ गए, तो जनरली व्हाट हैपेंस इज लाइक बोलते हैं, अरे पता है उसका नज़र लग गया, लेकिन अरे तेरा बॉडी देख वो जल गया। तो ये नज़र जो होता है, सी दिस इज़ वन थिंग, लेट मी कन्फेस ऑन कैमरा, ये चीज़ मैं बचपन से जिस किसी ने भी बोला है ना, मैंने वो सामने वाले को चैलेंज किया विथ वन एग्जाम्पल विच आई शेयर इट विथ यू। वो बोले कि वो फॉर सम रीज़न, अभी मैं कॉलेज से आ रहा था, मैं स्पोर्ट्स में था, तो पसीना होता, तो लाइक ना यूज्ड टू टेक इट ऑफ, एंड देन मैं बोला थोड़ा ठंडा हो जाने दो। बोले मम्मी वो इसलिए, अरे वो पतला हो जाएगा और नज़र लग जाएगा। मैंने कहा एक काम करते हैं, कोई भी मोटा आदमी है ना, उसको बगैर शर्ट के हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं, सबका नज़र लगने दो, उसको स्लिमिंग टैबलेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही बन जाएगा स्लिम। सो हाउ इम्पैक्टफुल और हाउ इफेक्टिव और हाउ मच ऑफ अ हम्बग इज दिस नज़र फैक्टर? सी दिस इज अगेन कम्प्लीटली बिलीफ सिस्टम। अगर नज़र लगता होता, फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा, बॉलीवुड के बारे में जिक्र कर रहे थे, मैं अभी कर रहा हूँ बॉलीवुड के बारे में। सलमान खान तो कब से शर्ट उतर रहा है, इतने सालों से, और इतने मूवीज में कंप्लीट वर्ल्ड के लिए उतर रहा है। कभी इसको आप देखे हो कि मतलब नज़र के चक्कर में हो गया? इसे परसेप्शन होता है। देखो, आपका बॉडी एक ऐसी साइंटिफिक मैकेनिज्म है ना कि आपके बॉडी में अगर कुछ होता भी है ना आपके बॉडी के साथ, आपका बॉडी खुद उसको हील करता है। आप इवन एक छोटा कट भी मारोगे ना, आपकी बॉडी तुरंत जो है वो सेल्फ हीलिंग होता है। तो योर बॉडी इज मेड इन दैट वे। उसको आउटर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होता है कि नज़र लग गया तो आपका बॉडी छोड़ दिया। आपने बोला शर्ट खोला, तो आपको देखना पड़ेगा भाई कौन से एरिया में शर्ट खोले हो आपने। अभी ठंड में जाके आप शर्ट खोल के बॉडी दिखा रहे हो, डेफिनेटली आप पड़ोगे। नज़र, मुझे नहीं लगता किसी के देखने से और किसी के बोलने से आपके इतने जो भारी भरकम शरीर है उस पर कुछ इफेक्ट होता है। लोग बहुत मानते हैं, आई थिंक इंडिया में तो और ज़्यादा मानते हैं चीज़ों को, लेकिन बाहर के देश में बहुत कम मानते उसको, जितना नहीं मानते। इन टर्म्स ऑफ अदर रिलीजियस ऑल्सो मैं बताऊँ तो वाई हमारे रिलीजियस में ज़्यादा सब ये सब माना जाता है कि नज़र लग गया, ये लग गया। तो मुझे लगता है ये सडन काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब हमारे जो ओल्ड, आप अगर अभी तो मैं बोल रहा हूँ हाँ नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर आप डीपली इसके जो रूट को समझने की कोशिश करें तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न था हमारे एंसेस्टर का, साइंटिफिक। हाँ, ये नज़र के बारे में भी अगर आप डीपली जाओगे तो कहीं ना कहीं पे आपको साइंटिफिकली पता चल जाए कि क्यों बोलते थे ये। जैसे होता है ना, पेड़ों के नीचे, पीपल पेड़ के नीचे रात को मत जाओ। ये सुना है। हाँ, तो अभी क्या पता चला कि पीपल पेड़ रात को ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं। करेक्ट, विच इज हार्मफुल फॉर द एक्सेसिव ऑक्सीजन इज हार्मफुल। रात को नाखून नहीं काटते। करेक्ट। क्यों बोलते थे? क्योंकि तुम उस टाइम तो और नेल कटर था नहीं, उस टाइम था आपका ब्लेड्स, उससे आपका उंगली काट सकता था अंधेरे में, लाइट्स भी नहीं थे। तो हर चीज़ का एक रीज़न होता। तो ये नज़र के पीछे भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ रीज़न तो पक्का होगा जो हमने कहीं खो दिया है। नहीं, हमारे दर्शक होते नहीं है। इन केस यू गेट टू नो द आंसर, प्लीज वी वुड लव टू हैव योर आंसर्स। प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर दिखाना, आंसर लिख के भेजना, वी विल गिव यू क्रेडिट फॉर दैट। एंड टेल मी वन थिंग, ये तो ठीक है, हमारा तो यारी दोस्ती में बातें होती है। जो पोजीशन में आप हो, जो ऑर्गेनाइजेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो लाइक इसमें बहुत लोगों को आप गलत तरीके से यू आर रबिंग पीपल द रॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ, आपके भाषा में बोलने जाएगा तो बहुत लोगों के दुकान बंद करने का जिम्मेदारी नहीं है, बट देन बिकॉज ऑफ यू दैट कुड बी आफ्टर इफेक्ट। डू पीपल गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट? लाइक आई विल टेल यू हु, पीपल हु सेल हॉरर स्टोरीज इन बॉलीवुड, ओके, कभी उनसे आमना सामना हुआ है? हाँ, बहुत बार। तो हम नाम नहीं जानना चाहेंगे, समझदार बड़े-बड़े चैनल्स के साथ। हाँ। सो व्हाट डू दे कम एंड टेल यू? अरे भाई बस करो यार, इसमें से हमारा रोजी रोटी चल रहा है, अब उसके पीछे पड़ गए हो। नहीं, इनिशियली तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, बोलते हैं कि यार चलो चीज़ें हम बहुत अच्छी तरह तुम्हारे आपके ऑर्गेनाइजेशन या तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के जो पॉलिसीज है उसके हिसाब से बनाएंगे। लेकिन धीरे धीरे सिर्फ जब चीज़ें बढ़ती जाती है तो फिर उनको चाहिए होता है, फेयर फैक्टर चाहिए होता है। तो फिर शुरू हो जाता है जो टिपिकल ओल्ड हॉरर वाला चीज़ें, भूत दिखा देंगे, पोजीशन दिखा देंगे, तो देन वी बैक ऑफ कि भाई दीज आर नॉट मेंट व्हाट आईपीएस का पॉलिसी ये नहीं है। सो आपके हिसाब से आज की तारीख में, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फिल्म्स एंड ऑल, सोशल मीडिया का क्या रोल है इन टर्म्स ऑफ एजुकेटिंग पीपल, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग फियर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल? एडुकेशन कहाँ है? किसी भी चीज़ पे आप देखो, एडुकेशन कहाँ है? नहीं है। फेयर है, फेयर बढ़ रहा है। आजकल तो डर ज़्यादा
डर हैज़ बिकम अ बिजनेस नाउ, नॉट नाउ, इट्स सिंस लॉन्ग टाइम. नहीं, भोला भारतीय में आई एम नॉट साउंडिंग ब्रांड लॉयल, बट देन वी आर हियर टू एजुकेट पीपल एंड दैट आई इज होप व्हाई सो, आई होप सो. you are still hoping, we are confident. नो, आई होप सो. ये जो एपिसोड है This इससे 100% like that is why I keep on telling like करो, subscribe करो and share करो to as many people as possible. जैसा इन्होंने बोला, we want more and more people to get educated about. So आप जब सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे all these such videos of the बोला भारतीय चैनल, इनका उद्देश्य में हम हेल्प करेंगे. सो टेल मी वन थिंग, अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस को यू सोशल मीडिया पे, आई एम नॉट नेमिंग एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बोल दिया कि ये हॉन्टेड है, जैसा आप बोले डर बिकता है, सो कोई व्यक्ति ने बोल दिया ये पर्टिकुलर प्लेस हॉन्टेड है एंड ही और शी गिव्स रीजंस टू इट, आर देयर एनी लॉस टू protect that particular place, like spreading false information or taking action against that person? यू, आई मीन ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं जो ये कर सकता. अगर वो नहीं, प्रॉपर इंडियन लॉस है ऐसा कुछ हाँ, अगर आप आर्कियोलॉजिकल, ASI में? हाँ, अभी एक है, मैं नाम ले रहा हूँ. मैं बहुत पहले ईस्टर्न क्रॉनिकल में एक इंटरव्यू दिया था. एक पर्टिकुलर जगह है असम में, गुवाहाटी इज़ अ वेरी वेल नोन प्रिजर्व्ड कला क्षेत्र करके. आई एम श्योर बहुत लोगों को पता है. तो मैंने जस्ट ऐसे ही बोला था कि हमें बहुत सारे लोगों ने ऐसा रीच आउट किया था कि इसमें कुछ है पैरानॉर्मल, बट हमने कभी अप्रोच नहीं किया अथॉरिटी को, बिकॉज आई एम श्योर अथॉरिटी विल नॉट गिव अस परमिशन टू डू अ इन्वेस्टिगेशन, थॉरो इन्वेस्टिगेशन. तो फिर 2 दिन बाद देखा तो उनके अथॉरिटी ने आके इंटरव्यू दिया कि दे आर जस्ट स्प्रेडिंग फॉल्स. ये पार्क है, ये यहाँ पे फैमिली लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, तो इन लोग से डर फैला रहा है. और मेरा कहने का ये था कि वो मैंने नहीं बोला था, वहाँ पे कुछ लोगों ने बोला था, तो दे वांटेड अस टू गो एंड डू इन्वेस्टिगेशन ताकि वो क्लियर हो. तो ऐसे चीज़ें हुआ है. आई मीन प्रोटेक्शन, अगर आप ASI के अंदर पे कोई भी चीज़ पे जा रहे हो तो लॉ के पास राइट पूरा है कि आपके अगेंस्ट पे एक्शन ले. ASI is Archaeological Society of India. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. Society of India. एक सवाल है, इट मे साउंड फनी बट एक्चुअली में फनी नहीं है, एटलीस्ट फॉर मी इट्स नॉट फनी. जो भूत होते हैं, जिसका मैं अलग अलग टर्म्स भी देता हूँ, पिशाच है, गोस्ट है, आत्मा है, ये इसमें भी क्लासिफिकेशन होता है क्या कि आप प्लीज़ हंसो मत, देसी और विदेशी, या फिर वंस अ पर्सन बिकम्स आत्मा, बिकम्स ही और शी बिकम्स आत्मा? चलिए, ये आंसर मैं एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं देना चाहता हूँ. ये आंसर मैं एक नॉर्मल पैरानॉर्मल में से पैरा को हटा दो. हाँ, नॉर्मल आंसर है कि अब क्या इस पे मतलब बाइफर्केशंस अगर आप पूछ रहे हो कि जैसे आपने नाम लिया पिशाच, ब्रह्मराक्षस, ब्रह्मराक्षस इज आल्सो वन. हाँ, सो दीज आर अर्बन लेजेंड्स बेसिकली. आपको ये सब का जैसा और तो बहुत सारे और है, जैसा पेतनी हो गया, भीतू हो गया. उसके बाद आपके जो क्रिया के हिसाब से जाएंगे तो कर्ण पिचाशनी हो गया. ओके, सो दीज आर ऑल कनेक्टेड टू सम अर्बन लेजेंड स्टोरीज. अब ये बोला जाता है कि इन लोग दे आर बॉर्न टू बी लाइक दैट, दे आर नॉट पीपल दोज हु आर. हाँ, ब्रह्मदैत्य को छोड़ के उनका कहानी अलग है. अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी पिक्चर्स नहीं, ये सब जो होता है वो ऑलरेडी जो मैंने सुना, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, नो डाउट, कि इन लोग दे आर बॉर्न टू बी लाइक दैट ओनली, दे आर नॉट फ्रॉम द अर्थ से, मतलब पृथ्वी का है नहीं. वो कहानियाँ है, कहानियों में. अब ऐसा तो मैंने कभी भी कम्युनिकेशन में किसी को पूछा नहीं कि तुम भूतों की पिचास हो कि बम राक्षस हो. फॉर अस इज एनर्जी. अगर आप कम्युनिकेट करते हो हमारे साथ, कोई नेशनलिटी नहीं है, कोई फॉर्म, जेंडर. अब फोकलोर्स पे बहुत मिलेगा आपको, अर्बन लेजेंड स्टोरीज पे बहुत मिलेंगे. अब इंडिया में तो हर स्टेट्स का एक अलग अलग अर्बन लेजेंड्स होता है. आसाम का अलग है, मेघालय का अलग है, बंगाल का तो अलग है. तो एवरीवन हैज़ देयर ओन अर्बन लेजेंड्स. आपका रोजी रोटी, आपका अलग एक प्रोफेशन है आपका, यू डू दैट. एंड जिनको आपके बारे में पता है, saying that you are also into paranormal and all that, when people approach you for the first time, तो कभी ऐसा
किसी के थ्रू सुनने में अरे उससे ज़्यादा भीड़ मत हो, तेरे पीछे भूत छोड़ देगा। हाँ यार, अभी भी वो तो बहुत वो बहुत कॉमन है कि इससे लड़ में वो भूत छोड़ देगा। यू नो, आते ही बोलेगा चलना 2 भूत दिखा। वेरी नॉर्मल। मतलब अब इन लोग को बहुत सारे निक नेम पेट नेम भी दे देता है। कोई बोला देता है बाबा रीत, अच्छा, हाँ, रितेश्वर महाराज। तो मतलब बहुत सारे चीज़ बोलते हैं दोस्तों। आई टेक इट, आई नो, इन अ वेरी फ्रेंडली वे। मतलब ठीक है, ज़्यादा बोलेगा तो सच में छोड़ दूंगा, तो मैं भी थोड़ा मजाक कर लेता हूँ। अब इनको डीपली कौन, हर जगह पे तो मैं ज्ञान नहीं बांट I सकता know. हूँ या ज्ञान देना भी नहीं है, तो वो आई टेक इट, एंजॉय करता हूँ मैं वो सब। कभी किसी ने पूछा भूत का पीछे इतना पड़ता, कभी भूत के साथ सेल्फी निकाला है क्या करके? हाँ, फोटोज वगैरह तो मतलब ऐसा सेल्फी निकाला तो बोला नहीं। मतलब बहुत सारे टाइम में बोला कभी भूत आया क्या तेरे से मिलने बिना तेरा बुलाए, कभी तुम तेरे साथ डिनर किया कि डू दे नहीं। आस्क यू विद सरकाजम या फिर नहीं 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 नहीं, ऐसी मस्ती सरगजम मजाक में? सरगजम, मतलब फुल सटायर के, उस पे मैं भी बोल देता हूँ हाँ आया था, हाल ही में गया है, कुछ छोड़ के गया तुम्हारे लिए, चल दिखाता हूँ। वो सब मजाक मस्ती चलता है, क्योंकि तो लोगों को क्या लगता है परसेप्शन, पता है कि इन्वेस्टिगेटर या पैरानॉर्मल लेकर रह रहा है वो बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा या कुछ बात नहीं करेगा, चुपचाप रहेगा, हमेशा एक अलग बिहेव करे। नो यार, वी आर ऑल्सो नॉर्मल यार। वो तो एक सब्जेक्ट है जो हमने पढ़ा, हमने जाना, और उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। before we wrap up, what is that one thing that you want to tell everyone? It could be anything under the sun. It could be about clarifying misconception या फिर any advice that you want to tell the parents या फिर in general what we generally do is our audience, because we have a cross section of audience. You can please feel free to tell them. जितना हो सके आप खुद को सवाल पूछिए, किसी भी चीज़ पे डायरेक्टली आप कंक्लूजन पे मत आइए, बिकॉज आपके साथ जो है वो कंक्लूजन पे आ चुका है। हर चीज़ का एक रीज़न होता है, वो रीज़निंग को निकालने की कोशिश कीजिए। एक ये है। दूसरा है आँख बंद करके बिलीव करना भी, वो आप अपने आप को जो भगवान ने शक्ति दिया है उसको आप क्लोज कर दे रहे हो, आप उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे, तो थोड़ा वो भी कर लीजिए। पैरानॉर्मल स्टडीज़ अगर आप करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, उसको डीपली पढ़िए, ना कि रील्स और हमारे वीडियोस देख के आउट ऑफ फैसिनेटिंग हो के आपका इंटरेस्ट जग गया और आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आगे मत कीजिए। ये भी एडवाइस दूंगा कि अकेला कभी भी मत कीजिए। नो मैटर कितना भी आप फेयरलेस हो, डरते नहीं हो, लेकिन आपको खुद को भी पता नहीं कि आप किसके साथ डील करने वाले हो, तो अकेला कभी मत जाइए, और करना भी नहीं अगर आपको पता नहीं है। पेरेंट्स से वही कहूँगा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होते हैं आजकल के चीज़ों में, वो होते हैं चाइल्डहुड ट्रोमा। वो बहुत लॉन्ग, वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। या वो बहुत लंबा तक खींचते हैं। नो मैटर इफ़ यू बिकम ओल्ड ऑल्सो ना, वो चाइल्डहुड ट्रोमा रह जाता है। ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विथ योर चिल्ड्रन रादर देन ऑन रील्स और ऑन फोन्स। जानने की कोशिश कीजिए कि उनको क्या चाहिए होता है, क्यों आपको एक इनविजिबल दोस्त देना जब वो आप खुद उनका दोस्त बन सकते हो। आई विल एडवाइस देम कि, नॉट एडवाइस, आई विल रिक्वेस्ट देम कि आप टाइम निकालिए फैमिली के लिए। आजकल टाइम नहीं है फैमिली के पास, एवरीवन इज़ बिजी इन सोशल मीडिया। बस उतना ही। बाकी तो इनका चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. Fareed भाई, I mean genuinely तहे दिल से धन्यवाद on the entire on behalf of the entire Bola Bhartiya team. Thank you I so mean, much. Thank like you. it was not just बोलते हैं ना informative, it was more of an eye opener that this conversation, and I'm sure we will meet again for yet another episode. तो इनके जो दोस्त लोग हैं, वो मैंने इनसे क्या पूछा था कि कभी उनको बोलते हैं कि ये करो वरना उनके पीछे भूत छोड़ देंगे। अरे हम आपके पीछे भूत नहीं छोड़ेंगे, हमको पता है आप अच्छे ऑडियंस हो, हम बोले बगैर भी आप करते हो, बट फिर भी बोलना तो मेरा फ़र्ज़ है। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द बोला भारतीय चैनल। सो टिल द टाइम वी मीट अगेन with yet another spectacular guest sitting on the hot seat like Mr. Dev. This is your host and dost Satish Sundaresan signing off for this particular episode, and we are sure to meet again. तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।